के बाद मुझे आके मिलेगा, उसे लेकर देने वाला गर्व से कल्लू को मिलेगा। क्या कंडियर, कल्लू को मुकाबले में उतारेगा क्या? आजा मुन्ना पांडे, पहले जैसा तू बकरे को बराबर ट्रेनिंग नहीं दे रहा है। पिछले साल तूने जिस बकरे को ट्रेनिंग दी थी उसे विलास ठाकुर के अखाड़े में उतारा था, तो जानते हो वो विलास ठाकुर के अखाड़े में हार गया। तुम्हारा साला सोम तिवारी बकरे को ट्रेनिंग दे रहा है, उसे अखाड़े में उतारेंगे तो वही होगा, क्योंकि उसका बकरा अभी से ही लड़खड़ा के चल रहा है। मेरी बात मानो तो एक काम करो, उस बकरे को किसी से अच्छे दाम लेकर बेच दो, नहीं तो उसे मंदिर में चढ़ावे के लिए देना मेरे पड़ेगा। कल्लू के बारे में कभी कुछ मत बोलना। इस मुकाबले में मेरे कल्लू को ही जीतना होगा। इसके लिए कोई रास्ता है तो बता। अगर कल्लू नहीं जीता तो मैं तेरी ट्रेनिंग के लिए शिकायत करूंगा। मुकाबले के लिए पैसा भी भर दिया है। वो लोग मेरे कल्लू को आकर देखकर चले गए हैं, इसलिए कल्लू को हम बदल नहीं सकते हैं। कल्लू ही मुकाबले में भाग लेगा, कैसे भी जीतना ही होगा। भाई, सोम तिवारी ने कहा है कि बकरे को अखाड़े में नहीं उतार सकते। मैंने तो पहले ही बोला था ना कि उसे अखाड़े में नहीं उतार सकते हैं। मुन्ना पांडे, पैसे के लालच में बकरे को अखाड़े में उतारेगा तो सोम तिवारी का नुकसान ही होगा ना। मेरी बात सुनो, अपनी बहन वीर मई से बोल के इस मुकाबले से हट जाओ, तुम्हारी इज्जत तो बच जाएगी। करबन स्वामी, बकरे को ही सिर्फ नहीं आदमी को भी मांगेगा। मेरा साला सोम तिवारी, कल्लू को मना कर दिया ना। ठीक है भाई। जो भी बकरे को उतारेगा हारना नहीं चाहिए। इसके लिए जो भी काम करना पड़े तुम लोग करो। जी भाई। तू जाके मायन को बोल दे। ठीक है भाई। नमस्ते। 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 चावल बनाने वाली हंडी सब ठीक है ना? हाँ, ठीक है, सब ठीक जल्दी है। तैयार हाँ, करो। सब अच्छा हाँ। है। सब तैयारियां कर ली है ना? हमारे बकरे को लाए हैं ना? आज के मेले में सभी लोगों का स्वागत है। मदुरई जिला में काली को हराने के लिए आदमी ही नहीं है। कोई भी बकरे को अच्छे से ट्रेनिंग दे के ही अखाड़े में उतारता है। मुकाबला चलते समय पीछे रहकर कोई भी बकरे को आंखों के इशारों से जिता देता है। विलास ठाकुर के दूर का रिश्तेदार है वो कलिंगन। जायदाद के लफड़े में दोनों आपस में बात नहीं करते, फिर भी वो कलिंगन को ट्रेनिंग दे रहा है, जो हमारे लिए खतरा है। त्योहार खत्म होते ही मुकाबले को शुरू कर देंगे। सोम तिवारी के बकरे के साथ करपैया बकरा भी उतरेगा। उसी समय हम वीर सिंह के बकरे को भी उतारेंगे। वीर सिंह के बकरे को ही जीतना होगा। उसके लिए बकरे के पेट पे टक्कर मारनी होगी। भेड़ना, बकरे के आग में मिट्टी डालनी पड़ेगी। जरूर, तभी हमारा बकरा जीतेगा। मुन्ना पांडे की ट्रेनिंग से जो बकरा हारा, ऐसा इतिहास नहीं है। मेरा साला सोम तिवारी जब मुझको मना किया, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया, सोम तिवारी के बकरे को हारना होगा। ट्रेनिंग के लिए सोम तिवारी को मुझे ही बुलाना होगा। बिना चलो बहन, चलो। गाँव में मैं अकेला ट्रेनिंग वाला रहूंगा, सोम या मुन्ना। आजकल बहुत सारे मुकाबले होते हैं, मगर हमारे ठाकुर खानदान के मशहूर मुकाबले के लिए हमने एक मेला का आयोजन किया है, ताकि अलग अलग जगहों में होने वाले मुकाबले अब एक ही जगह हों। और इसके लिए उन्होंने अपनी ही जमीन चुनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जमीन पर देवी माँ का मंदिर बनाया गया है। हेलो हेलो, माइक चेक, माइक चेक। आप लोग मुझे स्टेज पर मत ढूंढिए। स्टेज पर खड़े होकर बातें करना पुराना स्टाइल है, अब ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं जो भी कहूंगा आप लोगों को सुनना पड़ेगा। खैर चलिए, हम मुद्दे पर आते हैं। इस मुकाबले में कुल मिलाकर 32 बकरे हैं, और उनमें से खास है विलास ठाकुर का बकरा। और एक खास बात, ये मुकाबला दूसरे मुकाबलों जैसा नहीं है। सोम तिवारी के बकरे के साथ कोई भी बकरा मुकाबला नहीं कर सकता है। अगर कोई असली मर्द है तो अपने बकरे का मुकाबला इनके बकरे के साथ करवाने के लिए उतारो। है तो आओ आओ आओ, हम भी असली मर्द को देखें। किधर है वो असली मर्द?
अब आएगा मुकाबले का असली मजा। आप लोग खुद ही देख लीजिए क्या मुकाबला है। देखिए अब मुकाबले में कितना मजा आ रहा है। देखिए देखिए क्या मुकाबला हो रहा है। ये बकरे नहीं शेर है, शेर, खबर शेर। देखते हैं किसकी जीत होती है। रेडी है? अब मुकाबले के लिए जगह ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अब से यहीं पर सारे मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। चलो जाओ यहाँ से। सुबह सुबह फुल टाइट होकर आ गया है, परेशान कर रहा है। जाओ यहाँ से। हाँ रेडी रेडी। देखिए मुकाबले के लिए बकरे तैयार हैं। हो सकता है आज बकरे 75 नहीं बल्कि 200 से भी ज्यादा मार खा लें। मारो। हाँ ये क्या? सोम तिवारी के बकरे को पहली चोट लगी है। चल जा। अरे ये क्या? और परेशान कर रहा है। चलो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। हाँ सब लोग रेडी हैं। जाओ बाहर। ये दूसरी लगी, ये तीसरी। ये क्या हुआ? वो पीछे हट रहा है। लगता है अब ये बेहोश हो जाएगा। मुकाबले का रूप बदल रहा है। देखिए इन्हें। 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मार 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 मार। 13। अरे कोई बकरे को पानी पिलाओ। किसके मुकाबले में किसके बकरे को उतार रहे हो? मेरे साथ मुकाबला करने की औकात किसकी है? पहले उस बकरे को यहाँ से बाहर निकालो। आज पहली बार ऐसा हुआ है। उठाओ उठाओ। मामा ये क्यों गुस्सा होकर चले गए? इसे मुकाबला कहते हैं। क्या छोटे, मुकाबला खत्म होने के पहले ही जा रहे हो? वो बकरा जिंदा है क्या? क्या हो गया सविता? क्या यार पापा नहीं दिख रहे हैं? अपने बाप को नल्ला पांडी तेवर और उसके भाई तांडव तेवर ने अच्छे से बेवकूफ बना दिया है। ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आओ चलते हैं। गांव की चिड़िया घास खाने वाली सबकी थूकने लायक स्थिति हो गई है। कुआं खोद के मंदिर बना के प्रणाम करके जाने वाले को खराब महीना है बोल के वापस भेजा था। मान मर्यादा को हवा में उड़ा के ऐसे बहादुर से खड़े होंगे तो क्या मतलब है? मैं इतना चिल्ला रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मंदिर नहीं चाहिए, मीनार नहीं चाहिए, कितनी बार बताऊँ? सुने क्या? अभी क्या हुआ देखा ना? अभी क्या हुआ? किससे हारा? अपने भाई से हारा ना। इस साल नहीं तो अगले साल जरूर जीत जाऊंगा। इसके लिए चिल्ला क्यों रही हो? भाई भाई से हारे तो हारना कहते हैं क्या? सिक्के को उछालने पर या तो छापा होता है या कांटा। हमेशा छापा ही नहीं गिरता। जीत और हार दोनों बदल बदल कर होते रहते हैं। ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। विज्ञान और कानून की बातें करने के लिए अच्छी होती है। मुकाबले में भाग लेने का फैसला किया था तो 1 महीने पहले विलास ठाकुर को बताना चाहिए था ना। क्यों नहीं बताया? बिना बताए अचानक अपने बकरे को उतारा था ना। उसका मतलब क्या है? उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हमने बनाया। मंदिर, घर और जायदाद उसी की है ना, और उसी ने हमारी बेइज्जती करवाने के लिए अपने बकरे को अखाड़े में उतारा। ऐसी हालत में बड़े आदमी बनकर सफेद कपड़े में गांव में घूम रहे हो। चुप हो जा पागल औरत, नहीं तो अभी यहीं तेरा गला दबा दूंगा। दबा दो, दबा दो। तुम मेरे ही गले को दबा सकते हो। उस दिन सड़क पे बेइज्जती करने वाले के घर की नौकरानी से अपने बेटे की शादी करवाई। उस दिन से आज तक समाज में हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। तुमसे शादी करने से तो अच्छा था मैं चुपचाप विलास ठाकुर से शादी कर लेती। जब तक तू जिंदा रहेगी मुझे ही नहीं मेरे वंश का भी जीना हराम कर देगी। तेरा कुछ न कुछ करना होगा। क्या यार, सब लोग परिवार के साथ चले गए बोले थे। सब परदेसी लोग यहीं पर घूम रहे हैं। क्या यार, सुबह से चावल को सुखा रहे हो? कब वे लोग आ जाएंगे? चले लेकर के जाओ। गोदाम वहाँ पर है, ये थोड़ा जल्दी चलो उठाकर वहाँ पर रख दो।
नमस्ते माँ जी। हाँ। ए, आगे सारे चंगू मंगू, तुम लोगों को क्या मैं ताज पहनाऊंगी? आ गए बड़े इज्जत मांगने वाले लोग। क्यों रे, तेरे को इज्जत दूंगी, तू ही काम पे आएगा क्या? हाँ? मरे जा रहे हैं इज्जत पे। क्या नेताजी, माँ जी बेइज्जती करके बात करी और आप शांत हो। ए, चुप बैठना यार। ए, बेशरम लड़के, क्या उधर खुसर खुसर कर रहे हो? क्या नेताजी? बेशरम लड़के, शादी करनी है पर पत्नी को चावल खिलाने की औकात नहीं है। बात करते हैं धनवानों जैसी। चंगरी आ रहा है, चुप हो जाओ। ए, चेयर लेके आ रहे। हमारे गांव के परिवार वाले बाहर गांव जाने वाले हैं, माँ जी। चिन्ना पांडे, पैसे बढ़ाओ नहीं तो काम छोड़कर चला जाऊंगा बोला तूने। पागल हो गया है क्या? चद्दर ओढ़ के आंख बंद कर लेगा तो दुनिया छिप जाएगी क्या? गांव छोड़ के जाएगा तो ठीक है, काम छोड़ के जाएगा तो भी ठीक है, दुनिया छोड़ के जाएगा तो भी ठीक है, उसके बारे में मुझे फिक्र नहीं है। कौवा तालाब से गुस्सा होकर बिना नहाए जाएगा तो तालाब को क्या नुकसान होगा रे? मुंह बंद करके काम कर, जा रे। बोलिए आप। ठकुराइन, इस गांव में पानी की समस्या है। अबे अनाड़ी के बच्चे कहीं के, तेरे घर की समस्या सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं क्या? ए, बुजुर्ग सब आए हैं ना, थोड़ी शांति रख। बोलिए, आप बोलिए। इसके बाद अब क्या बात करेंगे इन मूर्ख लोगों से? तुम लोग आपस में ही बातें करोगे तो कैसे होगा? जोर से बोलो। 18 साल से ये त्योहार मनाया जा रहा है। हेलो, त्योहार पे मैं नहीं आऊंगा रे। बेकार में लोग भगवान को मानेंगे, उसके लिए मैं आऊं क्या? यहाँ पर लोगों को हजारों काम है। ये ले, बात कर। ए बेअक्कल, नारियल सर पे गिरेगा ये सोचकर आंगन में ही खड़े रहेगी क्या? अगले हफ्ते त्योहार है तो अभी से निकलने के लिए बोल रही हूँ। कितना काम पड़ा है यहाँ। पकड़ रहे, अब काम की बात करेंगे तो अच्छा होगा। ठकुराइन, पंचायत बुलाया जाए तो कैसा रहेगा? पंचायत? इसलिए पंचायत? तेरी बीबी फिर से किसी को लेके भाग गई क्या? निकलो यहाँ से। अरे साहब, आपको तो पता ही है ये मंदिर आपके परदादा का बनाया हुआ है। ये बात पूरे गांव को पता है। अगर केस करेंगे तो जीत हमारे ही पक्ष में होगी। इसके बाद चलाकर क्या करने वाले हैं? यह मुकाबला मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए तो हम साइड में खड़े हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए। ये क्या कह रहे हैं? मुझे मुकाबला नहीं चाहिए बोल रहा हूँ। मैं ये सब नहीं करूँगा। मेरा फैसला अटल है। आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? पहले क्या हुआ आपको पता है ना? मुझे उस मुकाबले में बिल्कुल भाग नहीं लेना है। मेरे भाई ने बकरे को उतार दिया। उसके बाद क्या हुआ? कितना बड़ा हंगामा हो गया, फिर मंदिर को बंद करना पड़ा। साहब, आपको पता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मंदिर आपके परदादा का बनाया हुआ है। ये सारे गांव को पता है। केस करेंगे तो जीत हमारे पक्ष में ही मैं होगी। समझ रहा हूँ, आप तो जानते ही हैं, हमारे खानदान में हमारी बात ही कोर्ट है। हमारे खानदान की यही परंपरा है। उस समय हम गोरे के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। उनके पास सब कुछ था। उनके पास तोपें थी, बंदूकें थी। हमारे पास क्या था? सिर्फ कोयता और भाला था। उसके अलावा तो कुछ नहीं था ना। हमारे परदादा की बात पर विश्वास करके ही सबने लड़ाई की थी। हाँ? उनके लिए क्या दिए थे? लिख कर दिए थे क्या? वापस लेना चाहिए था ना। उनकी बात पर यकीन कर लिया था, इसीलिए। अगर बात पर यकीन नहीं करते तो उस समय पेन और पेपर की जरूरत पड़ती है ना। इसीलिए मेरे परदादा और पिताजी को पेन पेपर की जरूरत नहीं थी, इसीलिए मुझे भी उसकी जरूरत नहीं पड़ी। समझ गए? ठाकुर साहब, माफ कर दीजिए, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। कोई बात नहीं। बहुत खुशी हुई। ठीक, चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। जया, कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ अंकल। आप खाना खा के जाते हैं, ऐसे क्यों जा रहे हैं? माफ करना बेटी। ए जया, इधर आ। कहाँ से आ रही है? मेरा बैग तो देखो कैसा लग रहा है। कॉलेज नहीं गई थी क्या? कॉलेज से आई है अभी। मामा, ये आजकल कॉलेज ठीक से नहीं जाती है। बकरे का मुकाबला कराने लगी है। भैया, आप कॉलेज में फोन करके पूछ लीजिए। अच्छा, चल चुप कर। वो बड़ी मदर टेरेसा है ना, झूठ कहाँ बोलती है। तुम और वो जो नाटक कर रहे हो ना, मारी मुत्थू ने सब बता दिया है। मेरी पोती को डांटने की आदत पड़ गई है तुम्हें। तू जा बेटी, जा। मामा, आप ज्यादा उसे सर पर मत चढ़ाओ। आपके प्यार की वजह से वो मेरी बात नहीं सुनती है। अरे वो अपनी खुशी के लिए बकरा पाल रही है। बाप रे, कितनी गर्मी है माँ। छी, अपने गांव में बारिश भी नहीं हो रही है। ऐसे जंगल में घूम के आएगी तो क्या धूप नहीं लगेगी? छांव मिलती रहेगी। तुझे तो आश्रम में भेजना चाहिए।
अरे पागल, ये चीजें स्कूल लेकर जाते हैं क्या? मैं स्कूल नहीं जाती माँ, ट्यूटोरियल कॉलेज जाती हूँ। ट्यूटोरियल कॉलेज जाती है, शर्म नहीं आती? अच्छा, तुझे कितनी बार कहा ऊपर के चढ़ाव में मत जाओ, फिर भी नहीं सुनती। सारी बकरियों को पकड़ के एक बार काट देना चाहिए। ए लक्ष्मी, बकरी के ऊपर हाथ रखोगी ना तो माँ नहीं देखूंगी, काट के रख दूंगी। माँ को काटेगी? माँ को काटेगी तू? अभी तेरी आँखों में मिर्च कहाँ भागती है? रुक जा। माँ माँ देखो, तुम्हारे बेटे को अभी तक कड़ी धूप में सो रहा है। आ गया नालायक बेटा, 4 दिन से मुंह नहीं दिखाया, पूरे गांव में घूमता रहता है। अच्छा खाना चाहिए, अच्छा सोना चाहिए। तू पानी दे तो अभी उसको बताती हूँ। तू ये गैस का ध्यान रखना। ठीक है माँ। माँ, आपको दिमाग नहीं है क्या? सोते पे कोई पानी डालता है क्या? हाँ, मुझ में दिमाग नहीं है। हाँ? अगर दिमाग होता तो पानी में गोबर में लाके फेंकती थी ना। नालायक कहीं का, आवारा गर्दी करता फिरता है, हमारा नाम खराब करता है। शर्म नहीं आती तुझे? आई बेटी। क्या करूं इस लड़के का? मुझे देखने दे, चावल पका कि नहीं पका। 4 दिन से इस लड़के ने पता नहीं कुछ खाया कि नहीं। अपना ध्यान भी नहीं रख सकता ये। पानी देना मुझे। कितना भी हो, बेटे को छोड़ेगी नहीं। तो क्या करूं बोल? उसको भूखा ही रहने दूं क्या? बहादुरी से गई थी, क्या हुआ? चुप बैठ, कुछ भी बोलती है। हाँ, चल साइड दे। अभी जा, जाना, बाद में आता हूँ। जा, जा अभी। ए सिंघम, इधर आना, इधर देखना, इधर। अरे मैं कह रहा हूँ कि अभी जा, बाद में आना। जा। आज तो इनको। सुबह सुबह क्या है? क्यों रे, क्या करने आए हो तुम लोग यहाँ? कुछ काम धाम तो है नहीं तुम लोगों को, और तुम लोगों की वजह से मेरा बेटा भी बिगड़ गया। तुम लोग आज के बाद यहाँ मुंह भी मत दिखाना। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ बोलते हैं कि नहीं? अभी तक यहीं खड़े हो तुम लोग? सुबह सुबह दिमाग जाते हो कि नहीं? रुको, मेरा झाड़ू कहाँ गया? अरे माँ, क्या ढूंढ रही हो आप? बहुत भूख लगी है मुझे, जाके कुछ खाने को लाओ ना। जल्दी जाओ ना माँ। अरे अभी तो दूध चावल मिलाकर लाई थी, कहाँ रख दिया? आपको ना भूलने की आदत सी हो गई है। जाओ जल्दी जाओ, कुछ खाने को लाओ। मारूंगी तुझे। जाओ ना माँ। अरे लेकर तो आई थी यहाँ मैं। अरे मुझे याद ही नहीं कहाँ रखा। कितना मस्त दिख रहा है। पोस्टर में इतने गौर से क्या देख रहा है? हाँ? मुझे ना इस पोस्टर को देख के उससे भी ज्यादा कमल रोदनी का सीन याद आ रहा है। अरे रे रे, ऐसे ही वो तेवर मगन को देखा, कैसा एक एक्टिंग था, कैसा एक जोश था। हाँ यार, तेवर मगन जैसी फिल्म ना दोबारा बन ही नहीं सकती यार। उसमें के सारे एक्टर बहुत कमाल के थे यार। हाँ हाँ। और आजकल के एक्टरों को तो कुछ आता ही नहीं है, और कमल हसन की फिल्म तो आज भी सुपरहिट होती है। कमल कमल ही है, उनके जैसा बन सकता है क्या कोई? वाली बात है क्या? आ गया वो। ओए, तुम लोगों को मैंने कितनी बार बोला है, जब माँ घर पे हो तो मत आया करो, पर तुम्हारी समझ में नहीं आता है। माँ मुझ पर कितना चिल्लाती है, तुम जानते हो ना। तेरे जैसा हमें कामचोर समझा है क्या? 8 बजे चिल्लाता ही काम पर चली जाती है। तू 10 बजे तक क्या कर रहा था घर वो पे? छोड़, तू ठीक है ना? तू चिल्लाता इसे कितना लेकर आया? हाँ, चप्पल खाने से पहले तू भाग के आ गया। ठीक है, काउंसलर के घर पे 10 पोस्टर बाकी है, उसे बाहर लाकर चिपकाना है। चल चल जल्दी चलते। क्या यार, तुम लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो पोस्टर चिपकाना है, यहाँ पर पोस्टर चिपका हुआ है, वहाँ पर पोस्टर चिपका हुआ है। और दूसरा काम आता कहाँ है? यार तू इतना टेंशन में क्यों है? सुबह से चाय नहीं मिली यार। एक चाय मांगा तो ऊपर जाके बैठने बोल दिया। नीचे कितनी बड़ी मीटिंग चल रही है, तूने देखा ना? भाई हमारे जैसे सीधे साधे थोड़ी हैं। बाप रे। देखो यार, राजनीति भी ठीक है और आतंकवादी भी ठीक है। हमें बहुत शांत रहना पड़ेगा। अगर किसी से भी दुश्मनी ली ना तो दोनों हमको खत्म कर देंगे, समझा? क्या यार, क्या बोल रहा है? हाँ यार।
देख, राजनीति और आतंकवादी दोनों में ई आता है ना, तो मेरी बात को समझ और तू ज्यादा टेंशन मत ले, क्योंकि राजनीति नीति से मारती है और देश को खत्म कर सकती है। और तुझे मालूम है कि आतंकवादी क्या कर सकते हैं? आतंकवादी घर में बम फोड़ सकते हैं। तो मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोच, क्योंकि ये जिंदगी हमें एक बार मिलती है भाई, बार बार नहीं मिलती है। अरे क्या लगा है? हमारे दादा भी तो गांधी आंदोलन में थे। वो क्या डेंजर आदमी थे? वो भी अच्छे ही आदमी थे ना। शेर की बेइज्जती हो गई। सुनो, यहाँ पर आओ। हाँ भाई। जब बड़े बात करे तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। समझ में आया ना? ढंग से पोस्टर चिपकाना आता नहीं और चला आया हमारे बीच में टांग अड़ाने के लिए। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, पिछली बार की तरह पोस्टर को उतार के फेंक के तीनों जन दारू पी के टल्ली मत हो जाना। बहुत ज्यादा बोल रहा है। अगली बार ना इसके पान में चूना ज्यादा मिला दे ताकि इसका मुंह जल जाए। जा रे, क्या है? जा ना। चल निकल। हाँ, जा रहा हूँ ना। क्या आदमी है, उसका मुंह देख। वकील साहब, मनोज पांडे को ये मामूली लगेगा, लेकिन हम नहीं छोड़ने वाले। संगदेव आएगा तो भी ठीक है, उसका बाप संग्रीदेव आएगा तो भी ठीक है। उसका गला काटना ही हमारा पहला काम है। सर आप शांत रहो ना, सर आए हैं, सब देख लेंगे। साहब रहेंगे, लेकिन वो नहीं रहेगा। पहले उसकी कहानी खत्म करेंगे। ए चुप रहो, मैं आ गया ना, फालतू में झगड़ा मत करो। मेरी भी कोई अपनी इज्जत है। इसीलिए तो हमारा वकील शांत है, नहीं तो अभी तक तुम्हारे घर को खत्म कर दिए होते। भाई अगर मेरा दिमाग फिर गया ना तो मैं सच कह रहा हूँ, खून की नदियाँ बहा दूंगा। छोटे, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मनोज पांडे जी यहाँ है ना, तुम्हारे भरोसे पे ही सांगली को यहाँ बुलाया है और वो आ रहा है। अकेले आएगा तो भी ठीक है, एक झुंड में आएगा तो भी ठीक है, एक साथ खाली हो जाएंगे। ए देखो, दर्द वाले को दर्द होने वाला भाला और आने वाले को गजरे का फूल ही मिलेगा। उन सब लड़कों को सबक मिल गया है, बस उतना समझ लो। इतनी देर से तो बहादुरी की बात कर रहे थे, संगरी के आते ही किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। शेट्टी भाई का फोन है भाई। हाँ बोलो। ठीक है साहब, है दे दे। नमस्ते साहब। क्या रे, पंचायत कर रहे हो वहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं है साहब जी, अपने लड़के लोग आए थे, छोटे से मिलना है बोल रहे थे। हम लोग वहीं पे हैं साहब, और कुछ नहीं। आप गलत मत सोचिएगा। मनोज पांडे यहाँ पे, उनको देता हूँ साहब। हाँ साहब। क्या पांडे? यहाँ पे बकरे का मुकाबला कोई नहीं चलाता साहब। हाँ साहब, मैं बकरे को देख के बहुत दिन हो गया साहब। हाँ भेज देता हूँ साहब। सुबह घर पर आ जाना, ठीक है? हाँ कल आके आपको मिलता हूँ। ये लो जी। ये सारे बिल्टअप करने में ही लगे हैं। वकील साहब, हाँ कितना भी खर्च हो जाए चलेगा, इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो कोई आदमी है जिस पर भरोसा करूं? अरे जाओ यार, तुम्हारे सारे आदमी बकवास हैं। ये परदेसी बिना कितना शो करता है। क्या यार, हमारी बेइज्जती करवा दिया है। अरे इस नेता को देख तो यार, क्या मस्त हंस रहा है ना? चेहरे से ही मक्खी चूस लगता है। मेरी नजर लग जाएगी। अरे चले यार, चल गम ले ले साथ में। ए ऐसे बैठा क्या है, जल्दी जल्दी चिपका ना। कमल की फिल्म देखने जाना नहीं है क्या? अरे जाना तो है यार, अब क्या करें। हमेशा की तरह नेता का आधा पोस्टर चिपकाएंगे, कमल की पिक्चर देखने जाएंगे, लेकिन पोस्टर चिपकाओ चिपकाओ बोल के मेरी जान खा रहे हैं। ठीक है यार, जल्दी चिपका ना। माइनर पंडित को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए था रे, उसे वहीं पे मारना चाहिए। कौन है ये? यहाँ क्या करने आए हैं? हमारे बकरे के पास कोई बकरा आया तो? हमारे बकरे की तरफ कोई बकरा आ सकता है क्या? भाई का ट्रेनिंग ही ऐसा है।
ए, ए, क्या कर रहा है तू? ए, दीवार पे पोस्टर चिपका हुआ दिखाई नहीं देता क्या? तूने पोस्टर पे पेशाब कर दिया क्यों? हाथ हटा। यूं हटाओ। हाथ हटा। ए, मुन्ना, क्या हुआ? तू ठीक है ना? ए, रुको, क्या हुआ? सर 1-2 हजार लोगों को अनुदान करना पड़ेगा। अरे तो क्या हुआ, अगले हफ्ते से शुरू कर दो। सबसे पहले 5,000 लोगों को, उसके बाद 10,000 को। इतना ही नहीं, उसके बाद दिवाली, मकर संक्रांति, हर बार धमाल करेंगे, धमाल। हाँ बैठो बैठो। नमस्ते सर। और भाई पोस्टर? पोस्टर ही नहीं, कट आउट, बैनर, दूध का अभिषेक, सब चलेगा। धूम मचा के रख दूंगा। हाँ ठीक है भाई, पोस्टर चिपका दिए ना? ये सब चिपका दिया। लेकिन तुम लोगों की शक्लों से ऐसा लग नहीं रहा है। भाई मजाक मत कीजिए अरे भाई। वो सब छोड़ो, अपना पोस्टर जंगल में आग की तरह फैला दो। ऐसा करो कि हमारे विरोधियों को उल्टी जुलाब हो जाए। बिल्कुल हाँ। सर। ठीक है। क्या जरूर, देख के तो लगता है चूसा हुआ आम जैसा। तुझे खाना पीना नहीं मिलता है क्या? भाई मजाक करना बंद कीजिए ना, हाँ। पहले क्या हुआ ये पूछिए। ठीक है, बता क्या हुआ। सर कल रात को पोस्टर चिपकाते समय 5-6 गुंडे आए और आपके पोस्टर पर पेशाब करने लगे। पब्लिक पेशाब करती है तो उसके लिए पुलिस है, कॉर्पोरेशन है, वो देख लेंगे। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाई आपके मुंह पे ही कर रहा था। क्या बोल रहा है? अरे सर पोस्टर पर कर रहा था। हाँ। अरे बस उतना ही ना, ये सब विरोधियों की चाल है, उस पे ध्यान मत दो। अभी पिछले महीने एक कार्यक्रम में मैं मुथ्थू वाली मंदिर गया था। वहाँ क्या हुआ पता है तुम्हें? एक ने गोबर का गोला बना के मेरे मुंह पे मार दिया। उससे मैंने कोई रिएक्शन दिया क्या? जहाँ इतनी भीड़ जमा होती है वहाँ कुछ जलने वाले भी लोग होते हैं। इसे खुद अपने नाम की फिक्र नहीं है, ये कोई आदमी है क्या? क्या हुआ, तेरे मुंह में मच्छर चला गया क्या? बोल बोल। सुनो, तुमने जो पोस्टर चिपकाया है ना, उससे जनता में कितनी खलबली मची है उसका पता लगाओ। जनता के बीच जाके रिएक्शंस देखो, क्योंकि कौन सा पोस्टर कंटिन्यू करना है वो सोचना पड़ेगा ना। भाई पोस्टर को देख के हाँ। लगता है अगला पीएम आप ही हो। इस तरह लोग बातें कर रहे हैं। विरोधी पार्टियों के तो पैर ऐसे ही कांप रहे हैं। विरोधियों को हल्के मत लो, उन्हें पटकनी देने के बाद ही मैं चैन की सांस लूंगा। चलो उन्हें छोड़ो, अपनी तैयारी करो। अरे ऐसे कैसे छोड़ देते हम? उन्होंने ऐसी गंदी हरकत की तो पता है हमने क्या किया उनके साथ? भगा भगा के पीटा है सर। देखो, ऐसे बच्चों की तरह उलझना ठीक बात नहीं है, समझे? मामला गड़बड़ा जाएगा। ये लो, खर्चे के लिए रख लो। क्या सर? ओनली 100 रुपीज?
ये तुझे ओनली लग रहा है? अम्मा के समय में 1 इडली 1 रुपए में आता था। तीनों जन 2-2 इडली खाओगे तो 6 रुपए में हो जाएगा, बाकी 94 रुपए बच जाएंगे। वो तुम्हें कम लग रहा है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से एक आदमी का 27 रुपए ही खर्चा होता है, इसलिए 100 रुपया ओनली नहीं है। एक बार मुझे MLA तो बन जाने दो। अगर मान लो मैं CM बन गया तो तुम लोगों के लिए वाइन शॉप, बार, कैंटीन ही दूंगा ना। और तू वहाँ क्या बात कर रहा है? तुझे ठेकेदार बना दूंगा और तुझे मिट्टी की खान दूंगा। हैं? और तो और अगर मैं नसीब से PM बन गया तो तुझे फाइनेंस मिनिस्टर बना दूंगा और तुझे एजुकेशन मिनिस्टर और तुझे पर्यटन मंत्री बना दूंगा। जहाँ मर्जी करे देश विदेश घूमते रहना, अच्छे से एंजॉय करना, इससे ज्यादा जिंदगी में और क्या चाहिए? ओके सर। 2 जहाज में ठीक है, अभी तुम लोग निकलो, मुझे अभी बहुत काम करने हैं। अगले महीने पोस्टर चिपकाने के लिए याद करो। ठीक है सर, हाँ, चलते हैं। सर, क्या फिर से आ गया? अगर आप PM की जगह प्रेसिडेंट बन जाएं तो अच्छा रहेगा ना? अरे प्रेसिडेंट को तो टोल नाके पे भी बिना पैसे के नहीं क्या छोड़ते। सर, राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ। ये तो मुझसे भी बड़ा फेंकू लगता है। सच बोल रहा है? हाँ। ले, इसे रख ले, चकली खरीद के थैंक यू सर, चलता हूँ। वैसे इसकी बात में दम तो है। जो खर्चा मैंने यहाँ पोस्टर लगवाने में किया, अगर वही खर्चा मैंने दिल्ली में किया होता तो शायद प्रेसिडेंट बन जाता। अरे रे, कितना मार खा गया है, पूरा बदन सूज गया है। इतना थाल भर के खाते हो फिर भी हाथ में ताकत नहीं है क्या? जोर से दबाओ ना रे, तो ही उसको गुस्सा आएगा ना। जल्दी काम करो। तुझे अलग से बोलूं क्या? हट यहाँ से। पैदा हुआ है ये परिवार की इज्जत बढ़ाने के लिए, गांव-गांव जाके ऐसे मार खाने के लिए मैंने तुझे पैदा किया है। जंगली हाथी को लात मार कर रोकने वाले वंश में पैदा होकर चींटी ने काटे हुए जख्मों को दवाई लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? पूरा गांव एक साथ खड़ा हो जाए तो भी एक जान नहीं बचेगी तेरे दादा के सामने, और एक तू है। बुड्ढी, यहाँ आने के लिए तुझे किसने कहा? चल जा। हाँ? मैं नहीं आऊंगी तो और कौन आएगा? अच्छा ना है तेरा बेटा आगे जाके देख। मेरा लड़का है तो तेरा क्या लगता है? हाँ? बाप को थोड़ी भी इज्जत नहीं दे सकता? सुन, तू मार खा के आया है, ये बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो उसे नहीं मारेगा, तेरा हाथ तोड़ के रख देगा तेरा बाप। माँ जल्दी आओ। हाँ, आ रही हूँ। गाड़ी की चाबी भी लेकर आना जरा। लेकर आती हूँ। इसे लगा फालतू में खड़ा हुआ है। ये आरमुगम बोल रहा था 3 लड़के आएंगे, अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहे। जिसको भी पूछो पता नहीं बोल रहा। हाँ ठीक है, इससे पूछता हूँ। बहुत अच्छा है। दिखने में तो हट्टा कट्टा मोटा पहलवान जैसा लग रहा है, जरूर इसको पता होगा। क्यों छोटे, यहाँ पे सिंघम कौन है? हाँ, क्या पूछा? सिंघम कौन है पूछा? मारूंगा ना। उस चोर के बारे में मुझसे पूछ रहे हो? थोबड़े पे मारूंगा ना। आया बड़ा शेर कौन है पूछने वाला। थोबड़े पे मारेगा? हाँ, शुरुआत में ही धमाल हो गया है तो सिंघम बड़ा आदमी होगा। मैं सही जगह पर आया हूँ, बकरा जरूर मिल जाएगा। वहाँ खड़े हैं देखो, वही सिंघम के साथी लोग हैं, उनसे जाकर के पूछो। हाँ, ये तो मुझे कोई चोर जैसा लग रहा है, शक्ल तो ऐसी ही है। सुबह सुबह गांजा मार के लेता है क्या? अच्छा, तुमने अपना नाम क्या बताया? मारी मुत्थू। क्या यार, मारी मुत्थू? ससुर और दामाद दोनों का नाम एक साथ रख दिया। अपने लिए 2 स्टार। तो फिर मुकाबले में जीत जाएंगे तो जया के बकरे की बिरयानी। जया के बकरे को 4 दांत है। अरे उस बकरे को छोड़ो, हमारे अखाड़े में किसी बकरे को नहीं है, इसलिए जया का बकरा मुकाबले में भाग नहीं ले सकता है। बेवकूफ, मुकाबले में ये बकरा भाग लेगा कि नहीं ये फैसला करने वाले हम हैं। तू कौन होता है बोलने वाला? तमीज से, तमीज से। जय कुड़ी इस बकरे की मालकिन है, बड़ा आया बकरा लेने। अरे कौन है भाई यहाँ पे जिसने मुझे बकरे के मुकाबले के लिए मना किया? हाँ, नशे में बड़बड़ाने वाले कुत्तों के लिए झाड़ी होगा तो भी ठीक है, मीनार होगा तो भी ठीक है। अरे उन्हें फर्क थोड़ी ना दिखता है। अरे 2 दांत का हो या फिर 8 दांत का है, मेरे बकरे का सामना करके दिखा। रुक जाती हूँ। अरे बाप रे, शनि रथ पे चढ़ के आ रही है, अब क्या करने वाली है पता नहीं। लड़की, मैं तुझे समझा रहा हूँ, थोड़ा तमीज से बात कर। कालिए, तू क्या तमीज से बात कर रहा है?
लड़की है इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना गलत दबा के मार दूंगा, समझी क्या? अरे रहने दो आजा यार। मेरे दामाद। आहा क्या बात बोली है। ओहो गला दबा के मार देगा मुझे। अरे यार देखना क्या बात कर रहा है। अबे ओ गोबर, ये गुस्सा लगाऊंगी ना तो सारा खाया पिया बाहर आ जाएगा, समझ गया ना तू? ओए क्या सोच रहा है यार? वो कुछ भी नहीं। देख आज के बाद हम तीनों तेरे मैटर में तेरा साथ देने वाले हैं, ठीक है? ठीक है, एडवांस लेकर आया क्या? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैं 10,000 रुपए लेकर आया हूँ। ए, पैसे को बार बार मत गिन, ला इधर ला, चल। ओए, हम आधे पैसे एडवांस में ले लेते हैं। 10,000 देकर तू क्या अपने आप को 30 मार खान समझ रहा है क्या? ए सुन यार, एड्रेस और फोन नंबर लेके इसको रवाना कर। उसकी कोई जरूरत नहीं है। चिन्नार पट्टी बस स्टॉप से लेके बाजार में गाय बैल से भी पूछोगे ना, वो भी मारी मुद्दू का घर कहाँ पे आपको बता देगा। ए, ढूंढ लेंगे तुझा। जरूर आओगे ना? ओए, हम सब अच्छे से आ जाएंगे, तू जा। ठीक है, सब धमकी दे रहे हैं। जवानी में इतना जोश गया ना वो? भाई गया गया। आज तो कमाल हो गया यार। अरे यार 10,000 आज यार। हम लोगों ने बहुत सही बिजनेस किया है। आज तो इसका जश्न मनाएंगे। ये क्या भाई, 10,000 लेकर 10 मिनट भी नहीं हुए और इतनी जल्दी खत्म भी हो गए यार। अरे यार पैसा तो हाथ का मैल है, फिर से कमा लेंगे। ठीक है भाई। चल जुगाड़ लगाते हैं। सुन बेटी, जा शैम्पू लेके आ जा। हाँ? 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 ये लोग को क्या हुआ? क्यों चलताई इतनी हैरान क्यों है? सब तुम्हारे बेटे का कमाल है। तीनों के तीनों बेशरम, मेरा नाम लेके बुलाओगे? चिल्लाताई चिल्लाताई। क्यों चिल्लाताई गुस्सा हो रही हो? ताई को प्यार से चिल्लाताई बोल दिया, चिल्लाताई बोल दिया, इसीलिए गुस्सा हो। इतना मारूंगी कि झाड़ू टूट जाएगा। क्यों बेटा, ये सब क्या पहन के रखा है? क्या माँ, हम लोग इतना सज धज कर आए और आप हमको डांट रही हैं। जाओ माँ, आरती लेकर आओ, जाओ। आहा, मेरे सामने तो महान लोग खड़े हैं। अरे मेरे सामने तो त्रिदेव खड़े हैं। मुझे तो आरती की थाली लेकर तुम्हारी आरती उतारनी चाहिए। थोबड़ा देखा है अपना? चोर लगते हो। छी, ये लोग नहीं सुधरेंगे। माँ, चिल्लाकर बात मत करो, धीरे से बात करो। गांव में हमारी भी इज्जत है, थोड़ा रिस्पेक्ट दो हमको। आहा, ठीक है। अंदर से झाड़ू लेकर आती हूँ और तुम तीनों को धोती हूँ। ये सिंघम, माँ बहुत गुस्सा हो गई यार। हम दोनों बाहर खड़े रहते हैं, तू समझा क्या? ओके ना? ठीक है। हाँ, तुम लोग निकलो। चल। मेरे देश की धरती सोना उगले निगले। अरे वो 3 लड़के आने वाले थे, अभी तक नहीं आए हैं? ए मर स्वामी, अरे बोल ना भाई। तुझमें थोड़ी भी अकल नहीं है क्या? अरे कुछ काम किए बिना हमेशा बाहर ही बैठे रहते हो। तेरी बीवी काम पर जाती है, उसे देखकर मुझे शर्म आती है। अरे मैं तेरी बीवी को काम पर भेज रहा हूँ क्या? अबे ढक्कन, मैं तेरे घर में आके खाना मांगता हूँ क्या? अपने पैसे से कभी चाय पिलाई है या कभी सिगरेट पिलाई है? मेरा काम कहाँ चल रहा है कुछ पता है? भूसी डैम से लेकर इंडिया गेट तक चल रहा है। मेरे पास कितने लोग काम करते हैं कुछ पता है? डेली व्हाट्सएप पे काउंट करता हूँ। अब तू मुझे एडवाइस देगा? निकल। अरे जाता है कि नहीं? अरे तेरी भलाई की बात कर रहा था मैं। कभी अपना थोबड़ा शीशे में देखा है? हाँ, ऐसे ही आसमान और जमीन ताकता रहेगा तो क्या नौकरी मिल जाएगी? घर में बैठ के आराम फरमाता है। तेरे जैसे कामचोर और मुर्दे में क्या फर्क है बोल? तेरे जैसे फालतू आदमी की जो लोग तारीफ करते हैं ना,
वही 4 लोग तेरे मरने के बाद तेरे नाम पे थूकेंगे। तेरे भरोसे एक लड़की पैदा कर ली है, उसकी जिंदगी कैसी होगी मैं कुछ नहीं जानती। दिन रात मेहनत करने के बाद 5 रुपए भी नहीं बचा पा रही हूँ। क्या होगा मेरी बच्ची का? ऊपर से ये तौलिया भी ऊपर रखा हुआ है। छोड़ो इसे। क्यों री, तू नौकरी पर जाएगी तो घर कौन संभालेगा? तेरी बहन भी 3 बजे आएगी, बोल कर गई है। हाँ, देख लेना, वो अपने स्वामी जी के आशीर्वाद से इस पूरे ब्रह्मांड में राज करने वाला हूँ, राजा की तरह। मैं बिल्कुल सच बात कर रहा हूँ। 3 कदम स्वामी जी, आपकी जय हो, आपके पूरे परिवार की जय हो। जय। एक बात बताओ, सोना पहने हुए स्वामी जी बहुत बड़े आदमी हैं क्या क्या? यार ऐसे पूछ रहे हो? हिमालय पर्वत में 400 साल तपस्या करके इस गांव में अभी भी पहली बार आए हैं। उतना ही नहीं यार, उनकी नजर पड़ते ही मिट्टी भी सोना हो जाती है। अच्छा। हाथ ऐसे हिलाते तो पैसा भर भर के गिरता है। इतने बड़े पावर स्वामी हैं। अरे यार, कितने शांत दिख रहे हैं। चुप करना। स्वामी को मिलूंगा और उनके सामने जाकर ही पूछूंगा उनसे। सिर पर इतनी बड़ी टंकी उठा कर ले जा रहे हैं। दूध की टंकी है क्या? अरे क्यों पक पक कर रहा है तू? शांत होके बैठना, अभी देखते क्या होता है। 300 साल तपस्या करने वाले स्वामी महामुनिवर हमारी तरफ आ रहे हैं। तुम्हारे अक्ल की आंखें खोल के रास्ता दिखाने आ रहे ये क्या हैं। बोल रहा है? अरे चलना, महामुनिवर वहाँ चल के पधार बैठ के रहे देखते हैं, हैं। महातपस्या करके आ रहे हैं। हे मारी मुत्तू, टंकी में चावल लाए हैं क्या? अरे चुपचाप बैठना, मुंह बंद करके यार। जय हो स्वामी जी की, जय हो स्वामी जी की, जय हो। क्या बोलता है? मारी मुत्तू, ये सब क्या है? क्या ये हमारी समस्या जियो ने सुधारेंगे? मुझको, जियो ने मुझको, मुझको, जियो ने मुझको, 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 मुझको। कोई टेंशन मत लो, काशी में तपस्या करने के बाद स्वामी जी सिद्धि प्राप्त करके यहाँ आए हैं। हैं? मारी मुत्तू, स्वामी जी साधारण आदमी नहीं लगते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, शांति से बैठ के मुझसे शक्ति और आशीर्वाद लेके जाओ। आओ स्वामी। अरे यार, ये मठ स्वामी बोल रहा है या कोई और स्वामी बोल अरे रहा है? माड़ा स्वामी बोले या कुछ भी बोले, तुझे क्या? चुपचाप बैठ, नहीं तो तेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे वो। चालाक आदमी ही है। कंफ्यूज लग रहे हो ना? ठीक है, तुम्हें समझने लायक बोलता हूँ। कुछ लोग कृष्णा को मानते हैं, कुछ लोग नबियों को मानते हैं, कुछ लोग यीशु मसीह को मानते हैं, कुछ लोग बुद्ध को मानते हैं, और कुछ लोग कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। लोगों से कहते हैं कि दुनिया में भगवान ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ धर्म एक शक्ति है और शक्ति हमारे ऊपर है। सही कहा ना? अब सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। सिर्फ 1 मिनट के लिए सब लोग आंखें बंद कर लो। देखना, सभी लोगों ने आंखें बंद कर ली है। आना। क्या कर रही है? मैंने अपनी आंखें नहीं, उनकी आंखें बंद करने के लिए बोला है। आंख बंद कराए, 1 मिनट हो गया। तुमको तुरंत आना चाहिए था। आओ। रात के समय पूजा इन सबको देखा तो कलेक्शन ही नहीं होगा यार। जरूर स्वामी जी एक अच्छा रास्ता दिखाएंगे। माड़े स्वामी, तुम्हें देखते ही मेरा दिल धक 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 धड़क रहा है। तुम्हारे लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। ईश्वर ने मुझे आदेश दिया है। नसीब वाला है, बहुत नसीब वाला है। तेरी तो तुम इधर आओ। किस्मत खुल गई। चल जा जल्दी। इधर आओ। मुझे लगता है तुम बहुत समस्या में फंसे हो। स्वामी जी, सुबह का खाना बनाने से लेकर रात का चौका बर्तन करने वाली मेरी औरत वैसे ही मुझे काम करने को बोलती है स्वामी जी। जब मैं खाना खा के सोते वक्त माला जपता रहता हूँ, वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है स्वामी जी। देखो बेटा, बिना मेहनत के ताड़ का गुद्दा खाने को सोच रहे हो। अब तुम्हें क्या करना है मैं बताता हूँ। पीछे घूम जाओ। छियाएंगो पियाएंगो। मेरे प्यारे भक्तों, अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। हाँ हूँ करके आंखें बंद करने के लिए बोल रहे हैं। इनके पास से कितना मिलेगा? इसको देख के तो लग रहा है 10 पैसा भी नहीं मिलेगा। इसके भरोसे बैठना तो बिल्कुल वेस्ट है। हाँ स्वामी। ऐसा है क्या? हाँ, वेस्ट है। चियांगो मियांगो। सब लोग आंखें खोल लो। बेटा घूम जाओ। लफड़ा तेरे पास नहीं है,
सातवें मोहल्ले में 7वें नंबर घर में एक कुंवारा बकरा है। आज तो इसकी चुरा किस्मत के खुल गई। कैसे भी अमावस्या के पहले मुझे दान में देगा तो भी बड़ा करोड़पति हो जाएगा। अंबानी, बिल गेट्स, सभी लोग तेरे से पीछे हो जाएंगे, समझा? भैया ईश्वर तो तेरे साथ ही है, मेरा तो भला होगा ही। बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम जीत के ही आना, ठीक है? जाओ बेटे जाओ। जेब में जो भी पैसे हैं उसको डाल के जाना। एक फुटी कौड़ी भी नहीं है। भक्तो, अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। जब देखो खराटे लेके सोता ही रहता है। भाई, ये उठना। बकरा आ गया क्या? अरे जब देखो तब सोते ही रहते हो। देखो ना मैं किसको लेके आया हूँ। देखो, आ जाओ, आ जाओ भाई। अरे यार, कौन है ये लोग? इन्हें देखकर लगता है कि ये लोग चूहा भी नहीं पकड़ सकते। उसे कैसे पकड़ेंगे? ए, तू तो कॉकरोच पकड़ने के लायक भी नहीं दिखता। हमने तुझे कुछ बोला क्या? अरे यार, क्या बोल रहा है ये? समझा दे इसे। यार, कद छोटा है लेकिन नाम बड़ा है। आदमियों को देख के हिसाब मत किया कर। चोरी करने में खिलाड़ी हैं ये लोग। बक बक बंद करके पहले काम बताओ। सिंघम शेर के लिए 8,000 कमिटमेंट है। अरे यार, छोटा है तो क्या हुआ? बात तो अच्छी कर रहा है। विलास ठाकुर के घर जाने के बजाय सीधा सीधा मैदान में ही पहुंच जाओ। कल के मुकाबले में हम भी पैसे वाले हो जाएंगे, क्या समझे? चलो जल्दी, ज्यादा सोचो मत, निकलो यहाँ से। सुन यार, कोई बड़ा आदमी पकड़ के लाओ। यार, चलो निकलो, अपना अपना काम करो, ठीक है ना? बाय। क्या बात है, सुपर। ए सुन, उस लड़की को देख यार, तुझे सच में लगता है कि हम लोग उसे उठा पाएंगे? बोल, एक काम करते, यहाँ से निकल लेते हैं। हाँ यार, उसके लिए तो 10,000 रुपए दिए थे। जो उसने काम बोला था उसका काम करके निकल जाते हैं यार। बकवास बंद कर यार। हाँ। उधर देख, वो बहुत बुरा है, देख ले। पकड़ते समय देख के ध्यान से पकड़ना। उसके बाद गलत जगह पे हाथ लग गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अभी मैं समझा रहा हूँ, समझ गया कि नहीं? ए, लड़की का बकरा कहाँ जीता था? 50 बार गिरा था वो, फिर कैसे जीत गया वो? हाँ? ये क्या हुआ? 50 बार गिरा तो तुझे क्या अपनी धोखेबाजी अपने पास ही रख। बकरे के सींग में किसी और की चर्बी लगाएगा तो मैं नहीं पहचानूंगी, ऐसा सोच रहा है क्या? तूने मुझे अपनी तरह समझ रखा है क्या? तुलसी के पत्ते और धनिया के पत्ते में क्या फर्क है तुझे नहीं पता है क्या? ऐसे धोखे से खेलने से अच्छा कि जाके अपने बकरे को ना अच्छी ट्रेनिंग दे और जीत के दिखा। चल निकल यहाँ से, चल निकलना। ये क्या बोल गई यार? ये लो भैया, आप इसे लेके घर जाओ, मैं बाद में आती हूँ, ठीक है ना? चलो रे। वो लड़की आ रही है, मैं जा रहा हूँ अभी। ध्यान से देख के पकड़ के फिर आना, ठीक है ना? हम फिर से कह रहे हैं, पकड़ेंगे 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 तो पकड़ेंगे। क्या तू और तेरा बाप मुझे बेवकूफ समझ रहे हो क्या? शादी के वक्त तेरे बाप ने बोला था कि वो मुझे 100 तोला सोना देगा और उसके बाद दिया कितना? विदा करते वक्त तुझे 10 तोला पहना के मेरे पास भेज दिया। ये कहाँ का न्याय है? देख, बचे हुए 90 तोला लेके आएगी तो आना, नहीं तो अपने बाप के घर में बैठी रहे। ऐसा है क्या? मेरी बहन का पति कंप्यूटर इंजीनियर है। अरे तो पता क्या है कर आपको? लिया? फालतू में पूरे गांव घूमते हैं। ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, कहानियाँ बनाते हैं, नहीं तो घर में फालतू बैठे रहते हैं। घर में बात नहीं करते, गंदी गंदी गालियाँ देते रहते हैं। और आता क्या है आपको? वो तो देंगे ना। बड़ी हंसी आती है ना मेरी बात पर। इन्हें देखो, हंसे क्या जा रहे हो? पागल हो गए हम हो यहाँ क्या? आगे उसे पता भी नहीं है और वो फोन पर बात कर रहा है। तुझे और तेरे बाप को पता नहीं है इस एरिया में काउंसलर कितना मालदार है, कितना कमाते हैं काउंसलर। आज काउंसलर है, कल एमएलए बन सकते हैं। अरे टाइम हो रहा है भाई, जल्दी से बात करो ना। अरे 2 चाय लाओ रे छोटे। देख, ये लोग आए हैं, इनको भी मेरी डिमांड पता है और तुझे पता नहीं। टाइम हो रहा है। बताइए, किस काम से आए हैं? हमारे नेताजी बाहर खड़े हैं, आप चलेंगे जरा बाहर? लेकिन वो तो मद्रास गए हुए थे ना। बाहर चलेंगे तभी तो पता चलेगा। ऐसा है क्या? आप चलिए, मैं कपड़े पहन के आता हूँ। चलिए, आइए जल्दी। अरे कौन वोट देगा आपको? मैं तो वोट दूंगी नहीं। मुझे जीतने के लिए तेरे वोट की जरूरत नहीं है। आने वाले इलेक्शन में कितने अंतर के वोटों से मैं जीतता हूँ, ये तू और तेरा बाप दोनों आँख फाड़ के देख लेना। हाँ, समझे? देखना देखना, कौन वोट देगा? कुत्ता भी नहीं देगा आपको वोट। मैं जो भी बोलूंगा वो तुझे समझ में नहीं आएगा। मैं जब आऊंगा ना तो तुझे और तेरे बाप को देख लूंगा। देख लेना, जरूरी मीटिंग में हूँ। इसके चेहरे की चमक देख के ऐसा लग रहा है कि राजनीति में काले बादल छा गए हैं। अगर आप मेरे युवा संगठन से जुड़ जाएंगे तो वोटों की बरसात हो जाएगी। क्या बोलते हो भाई? क्या बोल रहे हैं? तुझे बुला रहे हैं यार। क्या बोल रहे हो भाई? और एक शब्द बोला ना
तो गला काट दूंगा। ए भाई देखो, तुम लोग यूथ हो, एक बार मेरे साथ जुड़ गए तो अच्छा पोस्ट मिलेगा। गुस्सा करोगे तो कैसे चलेगा? वो तेरा पोस्टर चिपकाने वाला लड़का कहाँ पे रहता है? अब मैं क्या बोलूं, इधर उधर की बातें अब सब मैं ही बोल दूंगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मेरा लिंक किसके किसके साथ है? अभी कमिश्नर को फोन करता हूँ, बिना चप्पल पहने भागे दौड़े आएंगे। क्या तुम कमिश्नर को जानते हो? हम घर के अंदर जाके बात करते हैं। हाँ, ये सारी बातें घर के अंदर ही अच्छी लगती हैं। वो क्या है कि तुम लोग अभी राजनीति में बच्चे हो, कोई भी जरूरी बात कमरे के अंदर करने से ही ठीक रहती है। आपस की बातें आपस में होनी चाहिए, है ना? अरे भाई, दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? हाँ, बोलो बोलो। क्या करो? मार क्यों रहे हो? अरे मार, चोट लग गई। अरे मत मारो मुझे। एक हफ्ते से पेट साफ नहीं हुआ था, पीछे लात पड़ी है तो सब क्लियर हो जाएगा। भाई भाई, मुझे एक डाउट है। मुझे मारने के लिए इतना बड़ा बिल्डअप, एक शब्द अगर बोल देते तो मैं खुद ही तुम्हारे घर आके मार खा के जाता था ना। मेरे घर में ही मेरा दरवाजा बंद करके चप्पल से मार खिला रहे हो। आखिर ये क्या बात हुई भाई, बोलो। हैं? आपको ये सब पसंद है क्या? एक बार अपने घर का पता दे देते, मैं कुरियर कर देता ना आपके घर। सच बोल रहा हूँ भाई, मैं खुद आपके घर आ जाता। मेरे आने की बात अगर उसको पता चलती तो वो अपने पूरे परिवार के साथ घर बार छोड़ के भाग जाता। वो यहाँ आएगा ना तो मैं उसे पकड़ के आपके हवाले कर दूंगा। सच कह रहा हूँ, कसम से सच बोल रहा हूँ, सही बता दिया है। ए, घर में कौन है? बाहर आओ। घर में कौन है? ए, कौन है? जल्दी बाहर आओ। कौन है आप लोग? सिंघम कौन है जिसने मेरे भाई पर हाथ उठाया? मेरा बेटा है। क्या हुआ? उसको हम सबक सिखाएंगे, बुलाओ उसको। अरे रे, ठीक है, मैं उसको अभी जाके उसको समझाती हूँ। मैं कितना समझाया। अरे उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरी बात का। आप लोग यहाँ आए हो तो कॉफी तो पी के जाओ। अभी लाती हूँ। नाटक करती है। बोल, तेरा बेटा कहाँ है? ठीक है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तेरे बेटे की जान चाहिए, देगी क्या? हाँ? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? वहाँ पर उसने घसीट कर मारा, तब तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। यहाँ उसकी जान लोगे तुम? अरे छी, जा रे। मेरे बेटे को क्या काटेगा तू? गाजर मूली है जो काट देगा तू? बरगद का पेड़ है वो, जो कष्ट में होता है उसको छाया देता है और कष्ट देने वाले की बलि लेता है वो। मेरा बेटा किसी को कष्ट नहीं देता। इज्जत से चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरा बेटा आ गया ना तो अपने पैरों पर नहीं जा पाओगे। उसके लिए दूसरों की जरूरत पड़ेगी, समझ गए? 4 लोगों के कंधे पे जाओगे। तू बहुत ज्यादा बोल रही है, औरत है इसलिए चुप हूँ, नहीं तो। चुप बेवकूफ नालायक, किसे डरा रहा है तू? आखिरी बार बोल रही हूँ, शेर है मेरा बेटा, अकेले शिकार करता है। तू मर्द का बच्चा है ना तो उसे छू कर दिखा। जंगरी बहादुर खानदान में पैदा हुए हैं। मेरा बेटा बहादुर वंश का है। ठीक, अरे जा। बड़े रेंज में होना चाहिए। 52 ब्रिज के रेंज में होगा तो बोल। कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मजदूर पर आने वाले भूत ने गांव वाले भूत को भगा दिया, ऐसी कहानी है तेरी कहानी? तुझे मेरे सिर मड़ के मेरा बाप तो चल बसा,
बस यही मेरी किस्मत है। सुबह होते ही यहाँ जाता हूँ वहाँ जाता हूँ बोल के तू तो चला जाता है। घर में एक जवान लड़की है, उसकी शादी करवानी है या नहीं करवानी है? शादी के लिए 4 पैसे जोड़ लूं ऐसा तो तू कभी सोचता ही नहीं। ए, ज्यादा बड़बड़ मत कर, मेरी बात सुन। वक्त आएगा तो सब अपने आप हो जाएगा। फालतू में चिल्ला रही है। तेरा बाप क्या शरीफ था? 15 तोला बोलकर 5 तोला ही दिया, उसमें से 1 तोला तेरी माँ ले गई। चोर परिवार से रिश्ता जोड़कर कहाँ फंस गया मैं। हाँ, पुजारी के आने तक अमावस्या इंतजार थोड़े ना करेगी। तू कैसा घटिया आदमी है, तू भाड़ में जा। ठीक है, वो तीनों कौन है? तूने उन लोगों को यहाँ क्यों बसाया है? तू ही एक फोकट का खाने वाला है और इतनी तंगी में वो लोग भी हमारे घर पे खाएंगे क्या? मेरी बात कान खोल के सुन ले, आने वाले को इज्जत से खाना खिलाना। जब देखो तब ये लोग डिस्टर्ब करते रहते हैं। हाँ ए मारे माता, किसने जब देखो जीजा जी को डांटती रहती है। एक दिन के बाद तू देखना। क्यों मंदिर जाके भीख मांगने वाले हो क्या? अब तेरा बाप हमसे भीख मांगेगा। मैं बहुत जल्द करोड़पति बनने वाला हूँ। इस फालतू आदमी के साथ रहेगा तो तू भी किसी लायक नहीं रहेगा, समझा? शाम तक अगर ये लोग घर से नहीं निकले तो तेरे लिए भी इस घर में जगह नहीं है, समझ गया? देखता हूँ मैं तू क्या कर लेती है। हाँ, देख लूंगी। बहुत धमकी दे रही है तो। चंदन, मैं क्या बोल रहा हूँ, बकरे को पकड़ने तक इन तीनों लड़कों को कहीं और ठहरा सकते हो क्या? जीजा जी, वो तो आज रात को ही बकरे को पकड़ लेंगे ना। ऐसा है क्या? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ जीजा जी। ठीक है यार, बाहर वेट कर, मैं नहा के आता हूँ। क्यों जीजा जी? हाँ। मैं यहाँ वेट करके बहन से मार खाऊं? बहन से मार नहीं खाएगा तो और किससे खाएगा? आप जाओ नहाने, मैं कहीं और बैठता हूँ। यार वो आ रही है क्या? हाँ आ रही है। अच्छा, सच में आ रही है? सच में आ रही है। पास आ गई क्या? हाँ पास आ गई। हाँ। अच्छा देखना। ये लड़का कौन है? पागल है क्या? स्माइल प्लीज। क्या कहा? टाइम 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 प्लीज। समझी नहीं। समय जी, अच्छा समय, बुरा समय, यम का समय, राहु केतु। अभी क्या टाइम हुआ बोलिए? 7:30 होने वाले हैं। किसकी 7:30? क्या? हाँ, हम एक अच्छा काम शुरू करने वाले हैं, तो काम की शुरुआत में टाइम जानना जरूरी होता है, इसीलिए आपसे पूछा कि टाइम क्या हुआ है। अच्छा, ऐसा कौन सा बड़ा काम करने वाले हो? वो क्या है कि फालतू में बड़बड़ कर रहा है। मैडम कितनी बिजी लगती हैं। सॉरी मैडम। इट्स ओके। इसको छोड़िए, मैं क्या कह रहा था कि आप बकरी ने ओके बोल दी ना। आई एम सॉरी मैडम। हेलो, कौन है? हेलो, मैं सिंघम बोल रहा हूँ। बोलो सिंघम, बोलो। आपने कहा था वो काम हमने कर दिया है। जो बोला था वही बकरी है ना? हाँ, वही बकरी है। कोई लफड़ा तो नहीं? अरे जल्दी जा, सब कुछ क्लियर कर, कोई आ जाएगा। जल्दी जा जा। हेलो, देखो हमने पूरा काम कर दिया, तुम जल्दी से आ जाओ। अच्छा, अरे जल्दी आना, मुझे 1000 काम है, टाइम पास मत कर। जीजा जी को बोल के आता हूँ। जिया जी को मैं बोल दूंगा, तू जल्दी आ जा। हाँ ठीक है। देखो यार, फिर से मुकाबला शुरू करेंगे। जीजा, तुम करोड़पति बन गए। ए ड्राइवर, गाड़ी रोको। ए रोक 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 रोक, जल्दी उतर। हाँ सिंघम, ठीक से पकड़ लिया ना? हाँ हाँ, पकड़ लिया पकड़ लिया। हाँ ठीक है, चलो आओ मेरे साथ, आओ आ जाओ। कहाँ पे है? जा जा जा। तू चल चल। हाँ, आजा। ए थोड़ा धीरे बोलो। चलो चुपचाप चलना। हाँ जीजा जी। ए मर्द स्वामी, तेरा नसीब बहुत अच्छा है, बकरी बहुत जल्दी फंस गई, समझा क्या? ऐसा है क्या? कहाँ है? कहाँ है? दिख नहीं रही है, गोनी में है। दिख नहीं रही है, नहीं रही है। क्यों जीजा जी, गोनी के अंदर बकरी, आवाज ही नहीं आ रही है? ये सिंघम कुछ कंफ्यूज कर रहा है। बात करेगा तो भी और जब चलेगा तो भी। ए, खोलो इसे यार। गोनी के अंदर बकरी, करोड़पति बन गया जीजा। अरे जल्दी खोलो यार। रुको जीजा जी, खोलता हूँ ना। हम कल करोड़पति बनने वाले हैं। जीजा जी, लड़की। अरे फंसा दिया। ये क्या लड़की? मारे मुत्तू, जल्दी भाग यहाँ से। ठाकुर की पोती को जल्दी भाग। पता नहीं क्या होगा। इसको क्या हुआ यार? इसने तो अगवा करने के लिए बोला था। अरे यार, ये डर के क्यों भाग रहे हैं? इसने तो पकड़ने को बोला था। हे, कमीने लड़को, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। 1 मिनट भी रुकना नहीं। प्यार से बकरे को अगवा करने बोला तो लड़की को उठा लाए, वो भी विलास ठाकुर के पोती को। मैं अपने खुद के साले को भी अपने घर में नहीं रखा, लेकिन तुम लोगों को रखा।
तुम मुझे जानते नहीं, अच्छा हुआ बांध के चमड़ी नहीं उधेड़ी। ए बसकर, क्या कह रहा है? ओए, तेरे साले मारी मुत्तू ने ही लड़की दिखाई और उसी ने उठाया। सिंघम हमेशा सही काम करता है, देख कैसे घूर रहा है। एक नंबर का चोर है ये। लोग झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ। मैंने बकरे को दिखाया था, 10,000 रुपया दिया था बकरे को पकड़ने के लिए। ए मंगनी मारू मुत्तू, झूठ मत बोलो। तुमने बकरा नहीं, लड़की उठाने के लिए 10,000 रुपए दिए थे। ज्यादा बकवास मत करो, मुझे बकरा भी नहीं चाहिए और तुम लोग भी नहीं चाहिए। इज्जत से चले जाओ तुम लोग। दोबारा दिखाई दिए तो सचमुच चमड़ी उधेड़ दूंगा। अभी हम जा रहे हैं, लेकिन तू ही हमें ढूंढता हुआ आएगा। तू तो बड़ा ही नालायक लड़का है, पता चल गया हम लोगों को। अभी चल निकल यहाँ से। ए जीजाजी, इनसे बातें मत करो, मार के भगाओ इनको। चल निकल। मैंने पहले ही बोला था ना, इन चोरी चकारी के कामों से दूर ही रहना चाहिए था। इन लोगों से अच्छा तो वो काउंसलर ही है। जो हो गया सो हो गया। वैसे भी काउंसलर कौन सा बड़ा आदमी था, अब छोड़ना उसे। आपस में झगड़ा मत करो यार। बकरे को उठाने बोला तो लड़की को उठा ले आया। मैंने पहले ही बोला था यार, मगर इसने बात नहीं सुनी। बकरे के बदले इसने लड़की उठा ली। ओए, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। उस लड़की के बारे में तुम लोगों ने बोला था। मतलब मुझे बकरा दिखाया और तुझे लड़की दिखाई क्या? ठीक है, झगड़ा मत करो, अभी कुछ सोचो। क्या करेंगे? अब कुछ नहीं होने वाला है। इस पर भरोसा करेंगे ना तो हमारे पास जो है वो सब चला जाएगा। ओए, तुम लोगों ने भी पैसे लिए थे, तुमको भी साथ आना चाहिए था। लड़की को देखकर मन बदल गया होगा। क्या बोला? उसको क्यों मार रहा है रे? उसका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहा है तू? जा रहे। तुमने हमें मारा? हाँ, तेरे लिए हमने कितना कुछ किया। हाँ, इसके बाद तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इसके बाद हम दोस्त के बिना ही अनाथ की तरह घूमेंगे। इसके साथ तू क्या बात कर रहा है? चल हम लोग निकलते हैं। तेरा और हमारा आज से कोई रिश्ता नहीं। रुक, हमारे जाने के बाद ही दोस्ती क्या है ये तुझे पता चलेगी। चल। हेलो माँ, थोड़ा काम में हूँ माँ, घर आने में 2 दिन लगेंगे। अरे सेतुपति में हूँ, तुझे समझ में नहीं आएगा। चल फोन रख, बाद में बात करता हूँ। उस दिन मुकाबला क्यों रुका था? उस दिन मुकाबला मेरे कारण नहीं रुका भाई। तो उस दिन तू क्यों चला गया? आपको कोई गलत फहमी हो गई है भाई। मैं आपके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? तूने इस गांव में बकरे का मुकाबला करवाया है। भाई, ये ऐसे नहीं बताएगा। 2-4 घूंसे मारेंगे तो सारी सच्चाई उगल देगा। बकरे का मुकाबला मैंने नहीं किया भाई, आप मेरे पे यकीन करिए। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं कुत्ता बन के आपके पास रहूंगा भाई, मेरा यकीन करिए। नेताजी, कल के मुकाबले के लिए सब तैयार हैं। 24 बकरे मुकाबला कर रहे हैं। पिछली बार जॉर्ज कुट्टी टाइल से मिल में कलेक्शन हुआ था, उससे भी ज्यादा 2 गुना कलेक्शन हो जाएगा। आपको एक बात तो पता ही होगी, संगली को पास के गांव वाले सिंघम ने बहुत धोया है। भाई प्लीज भाई, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो तेरे को? मारो रे। मारो से ऐसे झूठ बोलता है। किसका फोन है रे? भाई मुत्तू का फोन है भाई। भाई मुत्तू बोल रहा हूँ भाई। हाँ मुत्तू बोल। भाई वो सिंघम अपने गांव में आया है। क्या बोल रहा है बे? हाँ, मैंने अभी भी देखा है। ऐसा है क्या? भाई आप तुरंत यहाँ आइए, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। सीधे पंचायत के लिए गाड़ी निकाल। साहब पहले घर चलते हैं ना, वहाँ से पंचायत चलेंगे। सीधे पंचायत चले जाएंगे तो आप बस अपनी पोती के बारे में ही सोचते रहेंगे। सही है। ये गाड़ी झटके क्यों ले रही है? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उतर के देखता हूँ। जा जल्दी देख क्या प्रॉब्लम है। ठीक है साहब।
साहब हाँ गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। हाँ। किसी मैकेनिक को पकड़ कर लाता हूँ। ठीक है आप जल्दी बैठे बुला रहिए के ला। इसमें, हाँ? ये पंचायत में जाने में इतनी रुकावट क्यों आ रही है? गाड़ी भी बीच रास्ते में खड़ी है, इसे साइड में करना होगा। इस लड़के को अपने गांव में देखा ऐसा लगता है। बेटे जरा इधर आना। मैं? हाँ तुम ही। जी बोलिए। पता नहीं क्यों गाड़ी झटके खाकर रुक गई। ड्राइवर मैकेनिक को लेने गया है, पता नहीं क्या हुआ। प्रॉब्लम है? ड्राइवर गया है मैकेनिक को लेने, आएगा तो पता चलेगा। मैकेनिक के आने तक गाड़ी को साइड में खड़ी कर दूं, जरा धक्का दे दोगे क्या? हाँ बिल्कुल दे दूंगा। लीजिए सर, गाड़ी स्टार्ट हो गई। स्टार्ट तो हो गई, लेकिन प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। तुमको गाड़ी चलानी आती है? हाँ चलानी तो आती है। चलाओ। छोटे भाई देखो भाई, वो आ रहा है। छोटे वो देखो वो। उसको छोड़ना नहीं है। चलो गाड़ी निकाल। चलो गाड़ी में बैठो। चलो बैठो जल्दी। मंदिर खोलने की बात आजकल सुनाई दे रही है। हाँ माँ जी, विलास ठाकुर और गांव के पंच मंदिर को खोलने के लिए बहुत जोश में बात कर रहे थे। उनका काम ही है बातें करना। अपने दोस्तों के साथ मिलकर मस्ती करने के लिए मेरे ही घर का आंगन मिला है। बड़ी भक्ति भावना से मेरे पति ने वो मंदिर बनवाया था। उस मंदिर में लगी हुई एक एक ईंट में मेरे पति की जान बसी है। मैं उसे तोड़ दूंगी, लेकिन वहाँ किसी और को आने नहीं दूंगी। क्या हुआ? बात ही नहीं कर रहे आप? क्या हो गया? बात करने को क्या है? डिवोर्स दे दे। जब देखो डाइवोर्स डाइवोर्स बोल के सताते रहते हैं मुझे। कौन है बेटी फोन पे? और कौन? वही। सासू जी, आप तो मुझे समझती हैं ना। उसे अच्छी तरह से समझा कर भेजिए मेरे पास। ससुर जी अगर जिंदा होते तो वहाँ ऐसे ही बेकार बैठी रहती क्या? ससुर जी उसे मेरे पास भेज देते। अच्छा, माया तुझे मामूली लग रही है? तेरे घर का गोबर उठाने के लिए, गाय के पेशाब से पूजा करने के लिए, तेरे माँ के कपड़े धोने के लिए घर की नौकरानी है क्या? मेरे घर की राजकुमारी है। ये देख, मेरी बेटी के साथ तुझे जीने की इच्छा है तो इज्जत से मेरे घर पे वापस आ। वो छोड़ के कोर्ट कचहरी डिवोर्स के लिए जाएगा तो तुझे ही नहीं तेरे पूरे परिवार को मार डालूंगी, समझा? ए माँ मुझे फोन दे, मैं बात करता हूँ। वही नालायक आदमी जिसने माया के साथ शादी की है। साले जी, आप तो मेरे बारे में समझते हैं ना। उसे समझाकर मेरे पास भेज दीजिए यहाँ। एक जवान लड़की और बूढ़ी माँ को छोड़कर मैं कैसे वहाँ आकर चैन से रह पाऊंगा साले जी? बेवकूफ आदमी, अगर तू अपने परिवार को चलाना चाहता है ना तो सीधे यहाँ पर आ जा। अगर तूने उसे डिवोर्स देने की कोशिश की तो अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो जिंदा नहीं बचेगा। अगर तू हमें छेड़ेगा ना तो तेरा सर अलग हो जाएगा। इज्जत से बात कर रहा हूँ। चल फोन रख फोन। मामा बोलेगा, साला बोलेगा, इसलिए मंदिर खोलने की सहमति मत देना। ठीक है माँ। उसे तोड़ के ही बड़े वाले के लिए घर बनाना है। उसकी शादी भी करवानी है। ठीक, समझा? ठीक है माँ। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। रोक, माया को भी साथ में लेकर जाना। ठीक है और माँ। सुन, वहाँ बिना मतलब के कोई भी मुंह खोलेगा तो झाड़ू के 2-4 फटके लगा देना। बाद में देख लेंगे। जाओ। चलता हूँ माँ। ठीक है माँ। कितने बज गए? इतनी देर अभी तक नहीं आए? काफी समय निकलते ही जा कुछ रहा समझ है। में नहीं आ रहा। इसके बाद पंचायत में नहीं आएंगे। जैसे मैंने बताया वैसे ही ताले को तोड़ देंगे। चुप बैठना यार, जब देखो ताला तोड़ूंगा, ये तोड़ूंगा। कौन है जो हमारा पीछा कर रहा है? तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। चलो चलो जल्दी चलो। जी।
अब पंचायत शुरू करो। थोड़ा रुकिए, मेरे मामा आ रहे हैं। हाँ? तो फिर हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? अरे वो बात नहीं है, हर बार टाइम पर तो आ जाते थे, लेकिन हाँ, आज क्या हाँ, हो ठीक गया है। पता नहीं। रुकिए आप, मैं मामा को फोन करता हूँ। तो ये संगली का काम है। हे भगवान, हमारी रक्षा करना है। वैसे आप किसी तकलीफ में हैं क्या? वो लोग आपका पीछा कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं, चलो जल्दी चलो। सब लोग शांत रहो। मामा का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए हम खुद ही बात करना शुरू करते हैं। चलो शुरू करो। साहब के बिना कैसे बात कर सकते हैं? माता जी का नंबर है। ए, माता जी, वहाँ पे क्या चल रहा है रे? माता जी, साहब खाली बैठे हैं। विलास ठाकुर अभी तक आया नहीं है। वो अभी तक आया नहीं? हाँ माता जी। बेअक्ल कहीं का। उसके लिए मेरे बच्चे इंतजार करेंगे? परिवार की इज्जत का क्या होगा? ए, थोड़ी देर देख, नहीं तो उन लोगों को निकल कर आने के लिए बोल। ठीक है माता जी। हाँ। माता जी, विलास ठाकुर आ गए। आ गया क्या? हाँ। पंचायत में क्या चलने वाला है देख। ठीक है माता जी। अरे मामा आ गए। नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते। देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, रिपेयर करके आ रहा हूँ। गाड़ी सच में खराब हो गई थी या पंचायत को इंतजार करवाने के लिए देर से आ रहे हो? किसी को बेवजह इंतजार करवाना ये मेरी आदत नहीं है, और ना ही मैं ऐसा कभी करता हूँ। अरे हमें भी हजारों काम होते हैं, फालतू में यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आए हैं। जो बोलना है जल्दी बोलिए, हमको निकलना है। छोटी ठकुराइन, हमारे गांव की स्थिति आपको अच्छी तरह से पता है। पिछले कुछ सालों से इस गांव में पानी नहीं है, बारिश नहीं है, बिल्कुल अकाल पड़ गया है। ऐसा क्यों हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन गांव की जनता भगवान की कमी है बोल रहे हैं, इसलिए इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। ये आया वो आया, ये सब कहानी हमें नहीं सुननी है। जो बोलना है जल्दी बोलो और खत्म करो। वही विलास ठाकुर बंद पड़े हुए मंदिर को खोल के पूजा करने की सोच रहे हैं। मंदिर को खोलना है? किसमें इतनी हिम्मत आ गई जो उसे छुएगा? मेरे बाप ने वो मंदिर बनवाया है। कोई भी एक बाप का पैदा हुआ हो तो मंदिर की मिट्टी पे पैर रख करके दिखाए। कोई है? क्या कहा? मंदिर को खोलना है? मंदिर को? बहुत दिनों के बाद पंचायत बैठी है, तुमने ही घर आकर के हमें बुलाया था, इसीलिए मैं बहुत देर से शांत बैठा हूँ। जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, संगली की शादी करने को सोच रहा हूँ, इसलिए मंदिर तोड़ के घर बनाना है। मंदिर को इतनी आसानी से तोड़ दोगे? ये तुम्हारे घर की कोई दीवार नहीं है। मंदिर तुम्हारे बाप ने जरूर बनवाया है, लेकिन वो जगह मेरे बाप ने दी है। तेरे बाप ने वो जगह ऐसे नहीं दी थी। बकरों के मुकाबले में तेरा बाप मेरे बाप से हारा था, इनाम में जीती थी वो जगह। पता नहीं है क्या तुझे? तेरा बाप कैसे जीता था हमें नहीं पता है क्या? हाँ, तूने अपने बकरे को दारू पिलाई और हमारे बकरे को नींबू का रस पिलाकर धोखेबाजी से मुकाबला जीता था। पूरे गांव को पता है ये बात। और पिछले साल भी तूने यही किया, वरना हमारा बकरा कभी नहीं हारता। हम लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगाकर तूने और तेरे बाप ने गाँव में दंगा फसाद करवाकर मंदिर बंद करवा दिया। मैं भूल जाऊंगा कि तुम औरत हो। अपनी जबान को लगाम दो। औरत की तरह रहे। हमारे परदादा से लेकर अभी तक हमारी मान मर्यादा है। उसी मर्यादा के लिए मैं पंचायत में बोल नहीं रहा हूँ। शॉर्टकट में कमाने वाले और शॉर्टकट में आने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। उम्र का लिहाज करके चुपचाप बैठा हूँ। तेरे परिवार की कहानी गांव को पता नहीं है। अगर गांव वालों को बताऊंगा तो वो हंसेंगे। संग्री, पंचायत की मर्यादा में रहो। एक बात बोलता हूँ, सुन ले। उसी मंदिर के सामने फिर से बकरे का मुकाबला करेंगे। तुझे जो भी चालबाजी आती हो, तू बस मुकाबला जीत करके दिखा देना। धर्म के ऊपर अधर्म हावी होगा, फिर भी धर्म ही जीतेगा। हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। हमारा बकरा जीता तो क्या करोगे? तेरा बकरा जीतेगा तो मैं अपनी जमीन जायदाद छोड़ के पूरे परिवार के साथ गांव छोड़ के चला जाऊंगा। सुन, अगर मेरा बकरा जीता तो तू क्या करेगा बोल? शेर जैसे छाती पे मार के बहादुरी से आएगा ना तो 4 लोग तुझे इज्जत देंगे।
यहाँ पंचायत में खड़े होकर कूद कूद के मत बोल। लिख कर दे, हारने के बाद तू क्या करेगा और फिर मुकाबले में आ। रुक जा खोखला लड़का, अगर तुझे इतना घमंड है तो मुझे कितना होगा। अगर मैं मुकाबले में हार गया तो मेरी जमीन जायदाद घर परिवार सब छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। चल जला दे कपूर। मेरी प्यारी बेटी तुम लोगों को पैदा करके मैं गर्व महसूस कर रही हूँ। तुम अपने बाप दादा से भी आगे निकल गए हो। शाबाश, जिसे मैं काट रही हूँ उसी को तुम चुनौती देकर आ गए हो। शाबाश मेरे बच्चों। माँ, जब भाई ने गुस्से से बात की तो वो तिवारी और गांव वाले पूरी तरह डर गए। माँ, डरना चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए। जहरीले पौधों को काटोगे तो और उगाएंगे, ये उन्हें पता चलना चाहिए। परंपरा परंपरा करके अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए किसी भी परिवार को मिटा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोम्बा, माया, देखा ना तुम लोगों ने, ऐसे तुम दोनों को भी अपने परिवार की इज्जत बचानी चाहिए, समझे ना? माता, हमारी माया दीदी ने बिल्कुल तुम्हारे जैसे बात की थी माता। अरे पागल, माया मेरी बेटी है, वो मेरी जैसी बात नहीं करेगी तो क्या तेरी जैसी बात करेगी? मेरी रानी बेटी। माँ, अभी से हमारे हाथ सारी जायदाद लग गई ऐसा लग रहा है। माँ, उनके पास तो बकरा भी नहीं है। माँ, अब ये बेकार की बातें मत करो, मुझे भूख लग रही है। बाप रे, पंचायत में क्या चला ये सोचकर मैं खाना बनाना भूल गई थी। ए पुरंदास, 2-3 देसी मुर्गे पकड़ के फटाक से खाना बना दे, बच्चे भूखे हैं ना। ए बकरे को ट्रेनिंग देने वाले, इतने दिन से तूने बकरे को कैसी ट्रेनिंग दी है मुझे पता नहीं है। इसके बाद जो ट्रेनिंग देगा उसे वो धूल चटाना चाहिए, समझा ना? जो मुकाबला मैं नहीं करना चाहता था, मैं उससे भूल जाना चाहता था, वो इस गांव की जनता के लिए फिर से मुझे करना पड़ा। लेकिन इसका फैसला पूरे परिवार के साथ करना होगा, अकेले नहीं। क्यों सुब्बा राव, चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या हुआ? क्यों मामा, बकरे का मुकाबला भी करना है, बकरा भी नहीं है। इतने सालों में शराफत से क्या मिला आपको? मुकाबला हारने पर जमीन जायदाद छोड़कर चला जाऊंगा ऐसी चुनौती दी है। अगर हम मुकाबला हार गए तो हमारा क्या होगा, कभी सोचा आपने? पहले से ही हम लोग कितने परेशान हैं और आप उन्हें मुकाबले की चुनौती देकर हमारी परेशानी को और बढ़ा रहे हैं। फिर अगर उन्होंने दंगा फसाद करवाया तो गांव वालों का क्या होगा जो हम पर इतना विश्वास करते हैं? इस लड़की को देखिए, अपने पिताजी का चेहरा भी नहीं देख पाई। मान मर्यादा के चक्कर में पड़ के अपने बेटे को भी खो दिया आपने। आपके लिए घर परिवार कोई भी मायने नहीं रखता। अगर हम सब के बारे में सोचा होता तो आज इस परिवार में सारे लोग जिंदा होते। बोल दिया ना। अब सुन ले, यह दादा परदादा सब लोगों की जमा की हुई जायदाद है। मैंने इसे सिर्फ संभाला है। इसके पहले हमारे पूर्वजों ने गांव के कई सामाजिक कामों में दान दिए हैं, समाज के लिए बहुत पुण्य का काम किया है। आज इस बकरे के मुकाबले में हारने की वजह से वो मुझसे बदला लेना चाहता है। मेरी बात सुन, उसकी बात से डरकर मैं अपनी बहादुरी नहीं दिखाऊंगा, यह मुकाबला नहीं करूंगा। इस गांव के लोगों की क्या दिलचस्पी है मैं जान गया हूं। उनकी भलाई के लिए मंदिर का दरवाजा खोलना ही होगा, देवी की पूजा करनी ही होगी। बस यही मेरी इच्छा है। सुब्बा राव, मेरी जायदाद और गांव को छोड़कर जाने की मुझे कोई चिंता नहीं है। ठीक है मामा, आप जो कह रहे हैं सब सही है, लेकिन ये भी तो सोचिए, उनका बकरा मुकाबले के लिए तैयार है। वो कब से अपने बकरे को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारा हारना तो तय है। साजिश के तहत ही वो हमें ललकार रहे हैं। हमारे पास तो बकरा भी नहीं है, कहाँ से लाएंगे बकरा? देखिए मामा, शतरंज के खेल में जीत जाएंगे यही सोचकर कौरवों के साथ शकुनी ने चालबाजी करके पांडवों से बदला लिया था, और यहाँ हम सब कुछ गवाकर इस गांव में कैसे रह पाएंगे मामा?
तुम्हारा कहना भी जायज है सुब्बा राव, लेकिन उसी कहानी में अगर कौरव नहीं होते तो महाभारत का इतिहास भी नहीं होता। मैं इस मुकाबले में भाग लेकर जीतूंगा, फिर पैसे कमाऊंगा, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर मैं हार भी जाऊंगा तो मुझे चिंता नहीं है। पता है क्यों? कि मेरी जायदाद गांव वालों के पास ही जाएगी। मुझे इसमें खुशी होगी। मेरे दादा, परदादा, मेरे पिताजी, इन सबको कहां देखता हूं पता है? इस गांव में रहने वाले पत्थर, मिट्टी, पेड़ पौधे, हवा, इन सब में दिखाई देते हैं मुझे। मैं उन्हें महसूस करता हूं। मैं उन्हीं के रास्ते पर चल रहा हूं। यही बात है सुब्बा राव। मुझे तो सिर्फ एक ही चिंता है, वो है मेरी पोती। इसकी जिंदगी संवार दो तो मुझे खुशी होगी। बस इतना ही। अभी बकरे के मुकाबले के लिए क्या करने वाले हो मामा? पांडवों के लिए एक सारथी मिला था। हाँ, मुझे भी एक मिलेगा। क्या कह रहे हो मामा? मिलेगा। मैंने इसे कहां कहां नहीं ढूंढा और ये यहाँ पे है। कौन? जयकुड़ी? क्या बात है? मेरे घर आके दादाजी के मन में अपने लिए जगह बना ली। दादाजी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। मैं तुझे घर पर देखने के लिए नहीं आया था, समझी ना? ऐसा है? यकीन कर लिया? तुम यकीन करो या नहीं करो, सच यही है। अच्छा, मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि तुम्हारे घर में सारा काम नौकरानी करती हैं। अभी तक तुम्हारी माँ को नहीं देखा मैंने। मेरे दादा के मेरे पापा इकलौते बेटे थे, लेकिन मेरे पापा को ये त्योहार, बकरी का मुकाबला, ये सब पसंद नहीं था। पर मेरे पापा ने बहुत बड़ा आश्रम बनवाया था। वहाँ पे गरीब बच्चे, बुजुर्ग, बहुत सारे लोग रहते थे। तभी गांव में त्योहार आया। मेरी माँ को और मामा को 1 सप्ताह पहले ही उन्होंने गांव भेज दिया और मेरे पापा त्योहार के दिन घर आए। तभी मंदिर में होने वाले दंगा फसाद में मेरे पापा मर गए। पापा की याद में मेरी माँ उसी आश्रम में रहती है। कभी कभी आके वो मुझे देख के चली जाती है, मैं भी देखने चली जाती हूँ। इतने सारे दुखों के बावजूद भी तुम हमेशा मुस्कुराती रहती हो। मेरी माँ अक्सर एक बात बोला करती है, गम को हमेशा दिल में रखना चाहिए, उसे जुबान पे कभी नहीं लाना चाहिए। अच्छा, पता है मैं इस गांव में कैसे आया? हाँ, पता है मुझे। मठ स्वामी मेरे ऊपर गुस्सा थे, इसलिए मेरे बकरे को अगवा करने के लिए तुम्हें बुलाया था और तुमने मुझे ही अगवा कर लिया। मठ स्वामी ने मुझे सब बताया और मुझसे माफी भी मांगी। सही कहा ना? बोल दिया, सब कुछ बोल दिया। बोल दिया, सब कुछ बोल दिया। चेहरा देखा? अदरक खाए हुए बंदर लगते हो। ठीक है, मुझे ना बहुत देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। कुमार, तू किस लिए विलास ठाकुर को बकरा सप्लाई कर रहा है? इसी वजह से तेरा और संग्री तेवर का लफड़ा होगा। विलास ठाकुर अच्छा आदमी है, वो छोड़ देगा। संग्री तेवर ऐसा है क्या? वो छोड़ देगा तो उसका बेटा संग्री नहीं छोड़ेगा। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, आगे तू देख ले। ठीक है भाई, मैं देख लेता हूँ, आप जाइए। कुमार, भाई आए तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं किस लिए आऊँ? मैं नहीं आ सकता, जाओ जाओ। क्या कुमार, बड़ा आदमी बनने के बाद तो तेरा बात करने का तरीका ही बदल गया। मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? इज्जत से निकल जा। इसकी इतनी हिम्मत, ये विलास ठाकुर को बकरा सप्लाई करेगा? आप इससे पूछो भाई। मुझे धमकी दे रहे हो क्या? चलो जाओ, हिम्मत है तो अखाड़े में उतरो। क्या कुमार, घर पे आए तो स्वागत नहीं करेगा क्या? मैं समझाता हूँ। कुमार, तुम लोग जाओ, मैं कुमार से बात करके आता हूँ। ठीक है भाई। आओ कुमार, चल बात करते हैं। तू ऐसा क्यों कर रहा है कुमार? देख संगली, तेरा बकरा नहीं बेच रहा हूँ, मैं अपना बकरा बेच रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? अरे समझ रहा हूँ। क्या कुमार, तेरा बकरा मेरा बकरा अलग अलग करके ऐसा बात कर रहा है? कुमार, क्या हमने ऐसी दोस्ती की है कि हम अलग अलग सोचने लगे? कुमार, जो धंधा आता है और जो धंधा जाता है,
उसमें दोनों की ही बर्बादी है कुमार। पहले बकरे का सामना करेंगे और जरूरत पड़ी तो आदमियों को भी सामना करना पड़ेगा। ये सब किस लिए कर रहा है कुमार? वो ट्रेनिंग दिया हुआ बकरा मुझे दे दे। हाँ थटा संगली, मुझे धमकी मत दे। तेरे बकरे को तू बेच ले, मेरे बकरे को मैं कहीं भी बेचूंगा। अरे ठीक है कुमार, चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सब छोड़ यार, आ गले मिल। विलास ठाकुर बहुत अच्छे आदमी है, अगर उनकी बात सुनेगा तो ऐसे ही होगा। बकरे का मुकाबला सिर्फ एक को ही चलाना पड़ेगा। इस गांव में मेरे खिलाफ कोई भी मुकाबला चलाएगा तो ऐसे ही मारा जाएगा जैसे कि तू। विलास ठाकुर को कोई भी बकरा देगा तो यही हाल होगा। साहब, यहाँ पर रख दो। वो सिंघम आने वाला था, अभी तक नहीं आया। साहब, सिंघम को सुब्बा मामा डांट रहे थे, इसलिए। सुब्बा राव ने सिंघम को डांटा? जाओ सिंघम को मेरे पास हाँ, भेजो। ठीक है साहब। सिंघम, हाँ साहब तुम्हें ऊपर बुला रहे हैं, जल्दी आओ। ठीक है। कौन है क्या है बिना जाने नौकरी पर रख लिया। मणिशंकर भी झूठ बोल रहा था, अब तो पूछना ही पड़ेगा। आओ बेटे। क्या बात है सर? बैठो। नहीं मैं ठीक हूँ। अरे बैठो ना। तुम मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने तुम्हें नौकरी पर रख लिया। मैंने तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं था। मेरी पोती ने भी तुम्हारे बारे में अच्छा बोला। ये मणिशंकर तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रहा है। तुम कौन हो? तुम अपने खानदान के बारे में बताओ। तुम कौन से गांव से हो? बोलो। साहब, वो मेरा गांव उसलम पट्टी के पास से करुमान तुराई में है। मेरी माँ का नाम चिल्ला ताई है। पापा का नाम काली तेवर। मेरा नाम तांडव रायन। सब लोग मेरे नाम का मजाक उड़ाते थे, इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम बदलकर सिंघम रख दिया था। जब मैं सिर्फ 3 साल का था मेरे पापा गुजर गए थे। एक मेरी छोटी बहन भी है। और साहब, मैं अपने गांव में कुछ छोटे मोटे काम कर लेता हूं। ठीक है, जाओ अपना काम देखो। ठीक है साहब। काली ने अपनी वफादारी विलास ठाकुर को दिखा दी रे। हमें क्यों मार रहे हो? अरे हमें छोड़ो। गाँव में अभी एक भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। भागो, भागो। भागो, मारो हमें। अरे बचाओ कोई। भागो, क्यों मार रहे हो? बचाओ कोई। बचाओ, कोई बचाओ, मत मारो। मत मारो, कोई बचाओ, बचाओ। दुनिया बनी है मेरे लिए, बहने वाली नदी भाई, भी मेरे गांव में दंगा फसाद हो गया है लिए। भाई। सोम तिवारी ने आत्महत्या कर ली है। सोम तिवारी के बेटे, विलास ठाकुर के बेटे और काली तेवर को मार दिया है भाई। इन सब के जिम्मेदार आप दोनों ही हो, ये सब बोल रहे हैं भाई।
क्या बदबू आ रही है, जरा रुक तो बता। इस समय कौन है फोन पर? हेलो। हेलो लक्ष्मी, मामा बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। वो अपना सिंघम है ना, वो अपने काली का बेटा है। हाँ वो सुबह बगीचे में आया था, क्या हुआ? मुझे आश्चर्य हुआ। बहुत दिन हो गए आपसे मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ हाँ। सारे काम छोड़ छाड़ के मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। जया घर पे है ना? हाँ। उससे कह दीजिए मैं उससे मिलने आ जाओ, तुरंत आ जाओ। और सब ठीक है ना? आपकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है। उससे कह दीजिए मैं मिलने आ रही हूँ। ठीक है ठीक है। चलिए रखती हूँ फोन। हाँ। बाय। नमस्ते साहब। आइए। नमस्ते सर। आइए। नमस्ते नमस्ते। बैठिए। सब ठीक है ना? सब ठीक है साहब। आप लोग जरा भी चिंता मत कीजिए, इस बार अपना बकरा ही जीतेगा। मेरा नाम दंडम नहीं है, मेरा नाम सिंघम है, दंडम वंडम नहीं। तू ही दंडम है, तेरा नाम ही दंडम है। आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं दंडम नहीं सिंघम हूँ, समझी ना? तेरा नाम दंडम है, पूरे गांव को पता है, और मैं भी दंडम बोलूंगी। देख तू। दंडम दंडम दंडम। चल जा शिमला मिर्च कहीं की। चल जा दंडम दंडम दंडम। ए रुक, तेरी तो बताता हूँ मैं। रुक, शिमला मिर्च। ओ बाप रे। उसमें क्या होगा? तेरी इतनी हिम्मत? हाँ? हमारे घर की इज्जत पे हाथ डालता है? हाँ? समझता क्या अपने आपको? हाँ? बच जाएगा तू? हमारे घर की इज्जत से खेलेगा? हाँ? देखिए, तुम जैसे छोटे लोगों को कितनी भी इज्जत दो, लेकिन वो अपनी औकात दिखाई देते हैं। दिखा दी ना अपनी औकात? दिखा दी ना अपनी औकात? इधर आओ। मैंने मामा से पहले ही बोला था, ऐसे आवारा लड़के को नौकरी पे मत रखो, लेकिन वो माने नहीं। और तूने अपनी औकात दिखा दी। देखो, हमारे घर की इज्जत पे हाथ डालेगा, घर की इज्जत पे हाथ डालेगा, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। मत मारो साहब, साहब मत मारो। ए तू हट, हट यहाँ से, हट यहाँ से। हमारी इज्जत पे। मुझसे गलती से हो गया भैया। तुम उसकी तरफदारी मत करो। ये हमारे घर की इज्जत पे हाथ डालेगा और बच जाएगा, ऐसा सोचा कैसे? चल उठ, निकल यहाँ से, चुपचाप ये गांव छोड़कर चला जा, नहीं तो यहीं गाड़ कर रख दूंगा तुझे। चला जा यहाँ से, निकल। इसके बाद अगर तू गांव में दिखाई दिया तो वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। निकल यहाँ से। अंदर जा तू, जाओ अंदर। यार कैसा है तू? जय कुड़ी के भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। तुम लोग जल्दी आ जाओ यार। ठीक है यार, मैं आता हूँ। भाई अगर उस दिन मैंने गाड़ी चलाई होती तो उस लड़के को और विलास ठाकुर को दोनों को उठा दिया होता भाई। हाँ, जिंदा नहीं बचते। अगर उसको उड़ा देते तो जायदाद नहीं मिलती, अभी तो मिल रही है ना। ठीक है बस कर, ये बता वो किस लिए मित्थु को मारा? वो कैसा व्यापारी है भाई? लड़ाई करने वाले बकरे में और काट कर खाने वाले बकरे में फर्क ही नहीं पता उसको। कसाई के भाव में बकरा बेच रहा है भाई। मैंने उसको 60,000 रुपया बोला, उसमें भी नहीं माना वो भाई। नहीं मान रहा था इसलिए 2 लाफा दिया। भाई 2 मैच खेलेंगे तो ही वो पैसा आ जाएगा। सिंधी लड़कों से सौदा करके कोई फायदा नहीं है भाई। पापा ने क्या बोला था? कुछ दिनों के लिए मुकाबला नहीं होना चाहिए, बोला था ना। तू एक काम कर, तू सारे बकरों को जाकर ट्रेनिंग दे। ठीक है भाई। भाई पूरे गांव से पूछ लिया, विलास ठाकुर ने अपने गांव से बकरा नहीं मंगाया, बाहर से मंगवाया भाई। भाई
देखो ना बकरा कैसा है। हाँ बोलिए ना भाई, बकरे की बिरयानी बना देंगे। आप अंदर जाकर देख लीजिए, साहब अंदर होंगे। हाँ ठीक है भाई, आप जाइए। सिंघम कितने बड़े घर में सेटल हुआ, देखना यार। हाँ यार, बड़ा आदमी है रे, कैसा भी हो अपने लवर के घर में पहुंच गया ना यार। वो नसीब वाला है। मेरे जीवन में भी एक आई थी, सिर्फ आंखों में प्यार हुआ, हाथ में कभी नहीं आई, सीमा के पार चली गई। ए इधर आना। क्या हुआ? हमारा सिंघम कहाँ है? लेकिन तुम लोग कौन हो? ए हम कौन है पूछ रहा है। हाँ? ए हट रे, कौन हो तुम लोग? सिंघम के आदमी है। सिंघम के आदमी? सिंघम के आदमी? अरे क्या हुआ भैया? कौन है ये सिंघम? सुब्बा राव, रुक जाओ। कौन है ये सिंघम? सुब्बा राव, छोड़ो मामा। रुक जाओ सुब्बा राव। पागल हो गए, क्यों उनको मार रहे हो? नहीं बताएगा कौन है ये सिंघम? रुको, बताना। रुक जाओ सुब्बा राव। मामा छोड़ो, क्या कर रहे हो? वो परदेशी लड़का उस दिन जयकुड़ी को अपनी गाड़ी में बिठा के ले गया, मैंने देखा। उस दिन इसी जगह पर इसका दुपट्टा खींच के सबके सामने अपमान किया। इन बाहरी लड़कों को भेज के हमारे घर में छानबीन कर रहा है। कहता सिंघम के आदमी है। सिंघम बहुत बड़ा तीर है क्या? सिंघम बोल रहा है। सिंघम? सिंघम कौन है पता है तुमको? सिंघम अपने काली का बेटा है। सिंघम अपने काली का बेटा है। अरे ये तो अपने काली का बेटा है। सिंघम अपने काली का बेटा है। सिंघम अपने काली का बेटा है। साहब साहब, अपना बकरा गायब है साहब, कोई चोरी करके ले गया साहब, पता नहीं कौन ले गया। ए, पागल हो गया क्या तू? आखिरी वक्त में बकरा गायब हो गया, जा जाकर ढूंढ। जाके ढूंढ। ठीक है साहब। मामा ये किसी की चाल है मामा। साहब मैं एक बात बोलता हूँ, गलत मत समझिएगा। वो मुन्ना पांडे ही अपने बकरे को अगवा करके ले गया होगा, इसलिए हम लोग ये चुनौती वापस ले लेते हैं। वापस ले लेंगे तो इस गांव का लफड़ा ठीक हो जाएगा क्या? या बकरा गायब हो गया बोल देंगे तो संगरी हमारी बात पर यकीन कर लेगा? एक अच्छाई करने में एक बुराई आती ही है। श्री राम और हरिश्चंद्र जैसे महापुरुषों को भी बहुत सी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। अगर दिल में सच्चाई हो तो भगवान का साथ जरूर मिलता है। ऐसे लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता। बकरों का मुकाबला होगा, उसके जैसा ही एक और बकरा अखाड़े में उतरेगा। हम हारेंगे नहीं, जीतेंगे। मंदिर का द्वार खुलेगा और त्योहार भी होगा। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और माताओं, ये मुकाबला बिल्कुल ही अलग मुकाबला होगा। अब तक होने वाले मुकाबले बहादुरी से और खेल से संबंधित थे, लेकिन ये मुकाबला हमारे गांव के वजूद को स्थापित करने के लिए है, क्योंकि हमारे गांव के जो प्रमुख लोग हैं, बेला पंडित तेवर का परिवार और बाकी सभी तेवर परिवार, उनके बीच में होने वाला है ये मुकाबला। अरे आओ भाई सब लोग, अरे माला डालो, माला पहनाओ, माला पहनाओ। आपका स्वागत है। आइए भाई, आइए। आपके आने से ये गांव के लोग कितने खुश हुए हैं। जब आप यहाँ नहीं थे तो ये लोग बहुत दुखी रहते थे। अब आपके आने से आप देखना वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। बिल्कुल भाई। ए लिंगम, याद है ना वो पहले की बात? गांव के लोगों ने मायन को मारकर खत्म किया। उस समय ही गांव को जलाकर राख कर देना था। गांव का समय अच्छा था कि मैं जेल चला गया, पर बुरा वक्त आ चुका है, मैं छूट कर आ गया हूँ। ये मुकाबला इन दोनों महान लोगों के बीच में है और आप सब भी जानते हैं कि ये मुकाबला किसके पक्ष में होगा। ये बता लिंगम, तुझे तो उम्र कैद हो गई थी ना, तो तू बाहर कैसे निकल गया? अरे वो क्या है कि ये कैसे आ गया?
क्यों मीनाक्षी, तुझे 18 साल तक बंद करके रख दिया। तुझे यहाँ पर बंद करके रखा और मुझे जेल में बंद करके रख दिया था। मेरे ताले को कानून ने खोल दिया, लेकिन तुम्हारे ताले को तुम खुद भी नहीं खोल सकते। पूरे गांव के लोग नहीं खोल पाएंगे। मुझे मिलने वाली आजादी तुम्हें कभी भी नहीं मिल पाएगी। तू जिस गांव को सुरक्षा देती है, उस गांव को मैं मिटाने आया हूँ। इतने साल जेल में तपस्या करके मैं इस गांव को शमशान बनाने आया हूँ। तुम सबको वर देती हो ना, मैं तुम्हें वर देता हूँ। कामाक्षी में जब मैं अंदर था तब तुम सुरक्षित थी। अब मैं बाहर आ गया हूँ, तुम सुरक्षित नहीं हो। जो एक बार सोच लेता हूँ उससे पीछे नहीं हटता हूँ। कामाक्षी से मैं सुधर कर नहीं आया हूँ, तुझे सुधारने आया हूँ। मेरी बहन वीरमयी हारेगी या फिर जीतेगी, वो मंदिर खोलने के लिए सहमति दे देगी। मैं उसके लिए जगह नहीं देने वाला। हे लिंगम, जहाँ मेरा पहला पैर पड़ेगा वहाँ सिर्फ धूल नहीं उड़ेगी, खून के छींटे उड़ेंगे। और जब मैं हाथ घुमाकर चलूंगा तो लाशें लटकेंगी। पूरा का पूरा गांव शमशान भूमि बन जाएगा और हमारे दुश्मन मिट जाएंगे। चलो जाओ, चलो भाई, चलो रे, देखते ही पता चलेगा हमारे बारे में। चलो। भाई रुको एक मिनट, आपसे बात करनी है। तेरा चाचा कारो पांडी आ गया है यार। उसकी वजह से गांव में पूरा दंगा फसाद होने वाला है। 18 साल के बाद मैं अभी अपनी बीवी को दोबारा ले जाने आया हूँ। अब फिर से ये नया लफड़ा। पूरे गांव पर राज करने वाली अपनी कामाक्षी को एक दुश्मन के रूप में देख के बात करता है। भाई गांव को नष्ट करने के लिए, 18 साल का बदला लेने के लिए आया है। हाँ भाई, गांव को शमशान बनाने आया है। ठीक है। तुम लोग मंदिर में जाके बैठो, मैं अपने चाचा से बात करके आता हूँ। आओ भाई, तुम जरा गाड़ी में बैठो। ठीक है भाई। राजेंद्र। हाँ भाई। जैसे गोरा भाई ने बताया, गांव में एक भी मक्खी और चींटी नहीं रहना चाहिए। मक्खी मुंगी भी नहीं रहनी चाहिए। भाई, पूरा गांव नष्ट होने पर हमारा क्या फायदा होगा? अरे उसका एक कारण है यार। दंगा फसाद खत्म होने दे। कारण मैं बताऊंगा बाद में। उससे पहले विलास ठाकुर की पोती को मार दो। ऐसे उसके घर में सिंघम नाम का एक लड़का काम करता है ना। अरे वही यार, काली का लड़का, उसे भी मार दो। भाई, गोरा भाई ने ही दंगा फसाद करने के लिए बोला था ना। उसके लिए क्यों वेल्ला पांडे तेवर की पोती लड़की को मार गिराने के लिए बोल रही थी? मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। ठीक है भाई। वो पास के गांव में सुंदरम के साथ ही ठहरा हुआ है। दोनों का खून करके मुझे खबर दो। बोलता हूँ भाई। अपने आप दंगा फसाद फैल जाएगा। क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग के आ रही है? दीदी, जया दीदी के घर पे जो काम करते हैं ना, वो ना सिंघम को मारने के लिए, वो ना गोरा पांडे के आदमी और सिंघम बात कर रहे थे। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, सच में दीदी। मैं भी वहीं पर था। लिंगम बोला तो कर देगा, कैसे भी हमें जाके बचाना होगा। तू बगीचे में सिंघम के पास जा, मैं सुंदरम के पास जाती हूँ। सबको बुलाते हैं, उन लोगों को बचाना पड़ेगा। क्या हुआ? मुझे एक फोन आ रहा है। हेलो, क्या हुआ? गाँव में दंगा हो गया। क्या दंगा हो गया? हाँ भाई, दंगा हो गया है। आप चलिए, मैं अभी जाके आता हूँ। इसका कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। बोल भाई। जैसा तूने कहा था, पूरा गांव जल रहा है।
भाई इधर गया वो? नहीं, यही कहीं होगा, देखते हैं। चलो चलो चलो। कहाँ गया? चलो तो चलो। जल्दी आओ, जल्दी आओ। जल्दी आओ, आ जाओ। उधर देख, उधर जा। तुम यहाँ छुपो। ए सुन, इधर आ, इधर आ, आजा। चलो आओ। पीछे पीछे पीछे। अरे बताओ ना, क्या बात है? चुप हो जाओ थोड़ी देर। ये क्या है? मैं कह रहा हूँ चुप, बिल्कुल चुप। सुनो, तुम यहीं पर रुकना, मैं आता हूँ। हाँ? सुनो, अरे कहाँ गए? इधर देखते। पता नहीं कहाँ चला गया।
पता नहीं कहाँ गई है। चल इधर ही कहीं होगी, चल देखते हैं। कहाँ भाग रही है? छोड़ मेरा, मैंने कहा छोड़, छोड़ मेरा हाथ, छोड़। हाँ? ये कहाँ गई? यहीं पे रुकने को बोला था, ये कहाँ चली गई? उफ, हे भगवान। ए मेरा हाथ छोड़। सांगली, बिना वजह झगड़े को बड़ा मत बना सांगली। मेरा कहना मान। सुन, तुम्हारी दादी ने जो गलती की थी उसकी वजह से तुम्हारा पूरा परिवार गांव से अलग हो गया। अब तुम्हारी वजह से तुम्हारा पूरा परिवार खत्म नहीं होना चाहिए। मेरे पास मत आना, मेरा कहना मान। ये जया कैसे की भाग रही है? कुछ अनहोनी हो गई है। अरे कैसे हुआ ये सब? जया तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तुम लोग जाओ, मैं देखूंगी ये सब कैसे हुआ। हाँ? जाओ अभी जाओ। अच्छा हुआ गांव में किसी ने देखा नहीं। अगर कोई देख लेता तो दोनों परिवार के बीच में खून खराबा हो जाता। ये मुझे दे दे बेटी, कोई देख लेगा बेटी। मेरा कहना मान, चाकू को मुझे दे दे बेटी। बेटी जया, संगली को तूने मारा ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ये तेरी समस्या नहीं है, इसमें गांव की समस्या भी मिली हुई है।